अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे सवाल करना था कि जो आपने असाइनमेंट दिया था जी। एचटीएमएल सीएसएस का, सर उसमें चैप्टर नंबर 6 में हमें सीएसएस यूज़ कर सकते हैं इनलाइन या? नहीं, चैप्टर नंबर 6 जो HTML का है तो उसमें सारे जो भी आप टैग यूज़ करेंगे वो HTML के ही यूज़ करेंगे। तो सर कलर वगैरह हम कैसे दें एचटीएमएल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए? कलर का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें कलर ज़रूरी नहीं है। असाइनमेंट जो 6 है चैप्टर 6 का, उसमें कलर देना ज़रूरी नहीं है, उसी का रिप्लेस है चैप्टर 10 या चैप्टर 10 में आई थिंक, या चैप्टर 11 में, उसमें आप कलर देंगे। यस वो सर। सेम वही असाइनमेंट आपको अगेन मिलेगा तो चैप्टर 11 पे, तो उसमें आप तमाम CSS के एलिमेंट यूज़ सर करेंगे, कलर यूज़ करें, पैडिंग यूज़ करें। अच्छा अच्छा। सर ये है कि अगर हम सिर्फ एचटीएमएल के टैग यूज़ कर लें तो हम यूज़ कर सकते हैं ना? जी, ऑर्डर HTML वगैरह किसी हद देकर तक जी ऑर्डर बिल्कुल। वगैरह देकर कर लें। जी, सर चैप्टर 6 में कोई भी CSS यूज़ नहीं करनी, कलर और बैकग्राउंड सेम कलर कुछ भी ना दे, असाइनमेंट क्या सिर्फ होगा। सिंपल से बॉर्डर बना के जी ऐसे बना लें। बिल्कुल, वही सर सेम मुझे असाइनमेंट जेएस क्या के होगा, असाइनमेंट CSS। का एक सवाल था सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक वालेकुम। जी सर। जी, क्लास स्टार्ट कर दी। सर जेएस के असाइनमेंट का एक सवाल था, प्लीज़ आंसर कर दें। जी। जेएस की असाइनमेंट का सर 31 to 34 में आप होते हैं कि टाइम डिफरेंस। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो थोड़े जवाब बाहर निकल जाएंगे, तो इज़ इट ओके इफ आई आस्क अ नहीं, क्वेश्चन? सवाल बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कोडिंग तो आपको ही करनी है। अभी हम उस चैप्टर तक पहुँचे ही नहीं है ना, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सेल्फ असेसमेंट के लिए आपकी बहुत अच्छी बात है। तो आप पहले से आगे के चैप्टर पढ़ चुके हैं इसका मतलब। वेल मैंने बोला कि शुरू से जितना जल्दी काम कर सकते हैं मैं सारी सारी रात बैठ कर काम कर तो रहा हूँ। बताएं वो असाइनमेंट क्या है चैप्टर। चैप्टर 31 to 34 वो जी। बेसिकली टाइम का जो है सवाल है। तो टाइम के हिसाब से हम टाइम की वजह से हम मोमेंट्स टाइम की वजह से हम प्लीज़ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं या नहीं? नहीं नहीं, एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ नहीं करेंगे, वो सवाल डेट ऑफ बर्थ वगैरह इस टाइप की चीज़ों पे है। जी। हाँ, तो उसमें एक्चुअली क्या है, इसमें ना आपको डेट्स गेट करनी है, मंथ गेट करना है, ईयर गेट करना है, उसके बिहाफ पे कैलकुलेशन करनी है। जस्ट लाइक आप अपनी अच्छा। डेट ऑफ बर्थ से अभी तक आपके कितने दिन हो गए टोटल, तो आपको बताना है कि भाई मुझे 21 ईयर और 8 मंथ और समथिंग डेज हो गए, तो उस तरह का वो जी। सिनेरियो है। तो सर आई एम सॉरी टू आस्क यू अगैन, बट मेरे कोई, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि मैंने जेएस के असाइनमेंट शुरू कर दिए, तो उसके उनकी वजह से मेरे थोड़े सवाल उठ के दिमाग में, तो मैंने लिख के रख दिया। तो मैं हम्म, अभी आपसे पूछ लूँ या पूछ सकते हैं। अभी अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जी। बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स के भी जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं बिल्कुल। और हुसैन जावेद, हसनैन जावेद, आप आ सकते हैं अनम्यूट हो गए। Assalamu alaikum sir. I also want to ask a question. हाँ पूछें। अच्छा सर, अनफॉर्चुनेटली मैं जो ईमेल थी ना ये जूम की अटेंड क्लास की, वो मैं मिस कर गया और मुझे पता नहीं चला, तो मेरे पिछले 3-4 सेशन जो है ना वो मिस हो गए। अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या मुझे इनकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है, और सेकेंडली मैं उसके लेक्चर सुन रहा था जो पोर्टल के ऊपर है, उसमें सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का सेक्शन था, उसके बाद HTML और CSS का था। तो यहाँ पे अभी कुछ असाइनमेंट की बात हो रही है, अब मुझे उसको समझ नहीं आ रहा, लाइक ये असाइनमेंट कौन सी है। एक तो उसमें जावास्क्रिप्ट में फर्स्ट के अंदर ही एक असाइनमेंट है, आर यू आस्किंग अबाउट दैट या कुछ और है? प्लीज मुझे थोड़ा सा इस पे गाइड कर दे, एंड आई एम सॉरी कि बिकॉज मैंने क्लासेस नहीं ली थी, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग योर टाइम। ठीक है, मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ। HTML और CSS के लेक्चर आपको ऑनलाइन अटेंड करने थे, जो PIAC के पोर्टल पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप गूगल, यूट्यूब कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं, वो तो बात ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए हमने HTML और CSS के असाइनमेंट बनाए, जो टोटल HTML के तमाम पेजेस हैं, चैप्टर्स हैं उसमें, और CSS के तमाम चैप्टर्स उसमें मौजूद हैं। वो असाइनमेंट का सिनेरियो कुछ इस तरह का है, जो जो आप चैप्टर्स कवर करते जा रहे हैं पोर्टल्स पे, तो वो असाइनमेंट आप अटेम्प्ट करते जाएं। अब हमारे तक आपके असाइनमेंट कैसे पहुँचेंगे, आप गिटहब पे एक रेपो बनाएंगे, सही है, और वो रेपो किस नाम की होगी, उसमें असाइनमेंट क्या होंगे, वो सब मैं फेसबुक पे भी शेयर कर चुका हूँ, स्लैक पे भी शेयर कर चुका हूँ, और गूगल क्लासरूम में भी। तो आप एक काम करें, आपके लिए आसान हो जाएगा, आप गूगल क्लासरूम का हमारी क्लास ज्वाइन कर लें। वहाँ पर 2 असाइनमेंट रखे हुए मिलेंगे आपको। पहले असाइनमेंट की मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो HTML और CSS का।
वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जो गिटहब का एक लिंक है, उसमें एक रेपो बनी हुई है और उस रेपो पे सारे असाइनमेंट रखते हैं। आपको भी बिल्कुल उसी रेपो का फॉर्मेट यूज़ करना है, उसी नाम की एक रेपो बनानी है, उसी तरह असाइनमेंट का सिनेरियो रखना है। सिनेरियो क्या है कि आप एक रेपो बनाएंगे, उस रेपो में तमाम असाइनमेंट पुश करेंगे। अब फर्स्ट टाइम तो आपका पहला असाइनमेंट होगा तो आप एक रेपो बनाएंगे, उसमें पहले असाइनमेंट का एक डायरेक्टरी या फोल्डर बनाएंगे, उसमें पहला असाइनमेंट रख देंगे। जब सेकंड असाइनमेंट होगा उसी सेम रेपो को अपडेट करेंगे और उसमें डायरेक्टरी सेट करते जाएंगे अपने मल्टीपल असाइनमेंट। और जब तक आप ये करते जाएंगे मैं भी कि उसको आपको टाइम लगेगा करने में, तो आप अपना जो आपका लिंक है ना, गिटहब का लिंक जो आपने रेपो बना ली, क्योंकि सारे असाइनमेंट अब एक ही रेपो में पुश होने वाले हैं। जो भी आपने रेपो बनाई है उस रेपो का लिंक आप हमें गूगल क्लासरूम पे सबमिट करा देंगे। अब सिनेरियो ये है कि गूगल कुछ जो स्टूडेंट स्टार्ट में आए तो उन्होंने गूगल क्लासरूम पे सबमिट नहीं कराया, उनके लिए हमने एक फॉर्म बनाया था, तो वो फॉर्म पे उन्होंने सबमिट कराया, तो कोई मसला नहीं है। जिन्होंने फॉर्म पे सबमिट कराया बिल्कुल ठीक है, और जो लोग फॉर्म पे सबमिट नहीं करा रहे वो गूगल क्लासरूम पे जा सकते हैं उनकी आसानी के लिए, ठीक है। तो ये टोटल सिनेरियो है। अब बची बात जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट एक दूसरा असाइनमेंट है जो सेकंड असाइनमेंट है आपका, उसके लिए आपकी कोई डेडलाइन रिक्वायर्ड नहीं करेगी क्योंकि आप लोगों पर लोड बहुत है, काफ़ी सारी चीज़ें आप कवर कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट का सिनेरियो ये है कि जावास्क्रिप्ट हम आपको पोर्टल पे वीडियोस भी दे चुके हैं, तो जावास्क्रिप्ट क्लास में भी कवर करी जा रही है। अभी इस क्लास में 14 चैप्टर तक कवर हो गए। बुक का नाम है स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। उस बुक के 14 चैप्टर हमने क्लास में कवर कर लिए। अब जावास्क्रिप्ट का भी एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट भी आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए है। उसका सिनेरियो कुछ ऐसा है, जब आप क्लास इंटर करने आ रहे होते हैं, मतलब क्लास लेने के लिए आते हैं सैटरडे को, तो उससे पहले आप उस असाइनमेंट को देख लें और ट्राई टू मतलब उसको कोशिश करें कि उसको कर लें। अगर वो नहीं होता तो क्लास में आप उससे हमारे सवाल पूछें, हम जो चीज़ें पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर आप क्लास खत्म होने के बाद वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लें और अपनी एक रेपो मेंटेन करें, उस रेपो पर अपडेट करें। कुछ दिनों बाद मैं ये करूँगा कि या आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट जो रखा हुआ है गूगल क्लासरूम पे रखा हुआ है, तो आप गूगल क्लासरूम पे ही अपनी जावास्क्रिप्ट की जो एक रेपो बनाएं, रेपो बनाएं गिटहब के रेपो, और उसका नाम रखें जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट, और वो रेपो का लिंक मुझे आप गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवा दें। उससे क्या फ़ायदा होगा, जो भी आप असाइनमेंट बनाते जाएंगे आप उस रेपो में मेंटेन करते रहें, एक सिंगल रेपो में मेरे पास वो पहुँचते जाएंगे। फिर हम कोई एक डेडलाइन बनाएंगे, एक डेडलाइन डिफाइन करेंगे, उस डेडलाइन पे वो सारे असाइनमेंट आपके चेक कर लिए जाएंगे, इससे हमें भी पता लग जाएगा कि कितना आपने HTML CSS पे काम करा है, कितना आपने JS पे काम करा है। गूगल क्लासरूम का लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, या मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके गूगल क्लासरूम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर स्क्रीन शो हो रही थी आपको? जी सर, स्क्रीन शो हो रही थी मुझे। सर बात ये है, सर देख लिया आपने प्रोजेक्ट? जी बड़ी मेहनत करी है। थैंक यू। यार जिस भाई का माइक ऑन है ना वो काइंडली ऑफ कर ले, जो बात कर रहा हो सिर्फ वो ही बोले। मैंने भी पीरियोडिकली अटेम्प्ट किया, तो आप देखना पसंद करेंगे या मैं नहीं दूँगा? आगे आपको अगर शेयर करना है तो आप कर सकते सर सही है, सही बना हुआ है सर। सर माशाल्लाह अच्छी मेहनत करी है आपने, और ये HTML का फाइनल असाइनमेंट है। जी वेल डन, बहुत अच्छी आपने प्रोग्रेस करी है उसमें। सर, मैं पूरा- दोबारा चेक करूंगा, अपना लिंक जरूर सबमिट कराया हुआ तो मैं अगेन चेक करूंगा, इससे मैं उसका कोड देखूंगा। अभी जो मैंने विजुअलाइजेशन देखी सर ये सिर्फ HTML के पूरी जो 8 चैप्टर है ना तकरीबन उसका कंटेंट है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा माइक किसी का आपने मैं input कर देता हूँ। ठीक है जी, सर क्या जो सवाल था? फाइनल असाइनमेंट है HTML की, जी वो CSS के बगैर हो जाएगी, जिसमें उस तरह मार्जिन्स वगैरह और नहीं, आप देखें जो चीज़ें आपको CSS की लग रही है ना वो आप छोड़ दें, वो बिल्कुल ही अटैम्प्ट नहीं करनी। HTML के यूज़ करते हुए जितना ज़्यादा कर सकते हैं करें, क्योंकि वो सिर्फ आपकी HTML की स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए था कि आपकी ना HTML की स्किल्स अच्छी हो जाए। उसमें कहीं भी हमारा पर्पस ये नहीं है आप CSS यूज़ करें, वरना तो फिर फ़ायदा क्या है HTML के फाइनल असाइनमेंट। नहीं, CSS आपको यूज़ करनी नहीं है, उसका पर्पस सिर्फ ये था आप HTML के कितने टैग्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली सिनेरियो ये है, जब आप UI UX करने जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको HTML का कोर आर्किटेक्ट होना ज़रूरी है। CSS तो आप अच्छी कर ही लेंगे, उसको मसला नहीं, हज़ारों लाइब्रेरी। लेकिन अगर आपने HTML में
सही स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहा, सही टैग लाइन यूज़ नहीं करी, सही मतलब उसके टैग्स यूज़ नहीं करे, तो फिर मसला है। फिर वो वेबसाइट होस्ट होगी पता नहीं कितने दिनों तक वो लाइव रहेगी, तो हर टाइम उस पर आपको इशू रहेगा क्योंकि आपकी साइट सही नहीं बनेगी। स्ट्रक्चर मेंटेन होना ज़रूरी है। CSS में गलतियाँ हो सकती हैं, उसका मसला नहीं, लेकिन HTML का स्ट्रक्चर ज़रूरी है क्योंकि जब आप कोई भी वेबसाइट गूगल पर रन होती है ना, तो गूगल उसको बाय द टैग रन करता है, मतलब गूगल उसको टैग कंसिडर कर रहा होता है। उस पर आप SEO चला सकते हैं, मार्केटिंग चला सकते हैं, या कोई भी गूगल पे कोई कीवर्ड लिख के सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट पूरी फिल्टर होती है। तो वहाँ पर अगर आपने स्ट्रक्चर में गलती कर दी ना, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है UI UX होने का। इसीलिए उसमें कोशिश ये थी 100% आप HTML यूज़ करें ताकि आप मतलब अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकें। ठीक है। अच्छा सर, ये सबमिट कैसे कराएंगे असाइनमेंट? देखो, सबसे पहले गूगल क्लासरूम इस कोड के जरिए ज्वाइन कर लो। आपको अपनी गूगल क्लासरूम पे आए, गूगल का Gmail का अकाउंट ऑप्शनली सबके पास होगा, तो गूगल पे जाएँ, गूगल क्लासरूम का आपके पास ऑप्शन होगा जहाँ पे Gmail G Suite के ऑप्शन आ रहे होते हैं, वहीं पे गूगल क्लासरूम का होता है जहाँ पे आपकी G Suite के तमाम वो आ रहे होते हैं एप्लीकेशन आ रहे होते हैं। Hopefully सबको पता होगा इसके बारे में। ये देखो, ये आपकी ना G Suite की एप्लीकेशन है जो आपकी, इसमें आपके पास गूगल क्लासरूम भी होगा इसमें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप के पास एग्जिस्टिंग क्लास आ रही होंगी या वो क्लास आ रही होंगी जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ प्लस का बटन दबाएं तो यहाँ पर मौजूद है ज्वाइन क्लास। जब आप इस ज्वाइन क्लास पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा क्लास कोड। ठीक है, क्लास कोड की जगह पर आप ये वाला कोड इंटर कर दें। जैसे आप इसको इंटर करेंगे आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे, सिंपल है। ठीक है सर, क्लास जूम पे नहीं होगी? सर, क्लास रूम पे होगी। ये आपके असाइनमेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है ताकि आप असाइनमेंट हम इजीली सबमिट करा सकें। या मुझे कोई शॉर्ट अनाउंसमेंट करनी है, मतलब जो स्टूडेंट तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा इजीली, आप लोगों तक भी पहुंच जाएगी ताकि नहीं सर, ये क्लासरूम में हमने हर वक्त हैंड रहना है या सिर्फ क्लास के टाइम में? हाँ हैंड। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपके असाइनमेंट्स के नहीं होगी, सिर्फ असाइनमेंट की नहीं होगी। इसके अलावा आप अगर गूगल क्लासरूम पे एक बार एंटर हो जाएंगे तो ये आपको मेल पे भी अपडेट करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई पोस्ट, ठीक है सर, ये कोड आप चैट में सेंड कर दें जरा। हाँ, मैं कोड चैट में सेंड कर दिया सर, एक दफ़ा भी कर दें। सर, ये जो फाइनल असाइनमेंट है, जो आपने कुछ पेजेस दिए हुए हैं, पाना क्लाउड पेजेस हैं, ये वाले सारे करने हैं? जी सर, देखें कहीं भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा मैं कि आप सेम बिल्कुल ऐसे ही बनाएं। ये आपको एक डेमो दिया गया है, आप अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं करना कि कम बनाएं, लेस इज मोर। मतलब अगर कम भी बनाया ना, लेकिन वो ये सारी चीज़ें ना पूरी हो रही हैं जो इसमें असाइनमेंट में मैंने यूज़ करी है। एटलीस्ट हेडर हो इसमें, वो सारी चीज़ें हो जो एक वेबसाइट को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है वो सब चीज़ें आपके जी, ये सब कुछ जो है HTML कोड से करना है, इसमें CSS यूज़ नहीं करना। जी, अब मैं सिनेरियो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने HTML और CSS दोनों के असाइनमेंट दिए, तो CSS आप सिर्फ CSS वाले असाइनमेंट में यूज़ करेंगे, और जब तक HTML का असाइनमेंट कर रहे हैं जब तक आप CSS यूज़ नहीं करेंगे। ऑलराइट सर, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की, प्लीज आप बताएंगे कहाँ से असाइनमेंट लेना है, कहाँ सबमिट करना है? तो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया सबने? सर नहीं हो रहा वो, सर रॉन्ग कोड है। सर रॉन्ग कोड है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने गूगल क्लास ज्वाइन करने की कोशिश किया, वो मुझे कह रहा है कि आपका पासवर्ड तो ठीक है बट आपको एक्सेस नहीं है, इसको इस अकाउंट से एक्सेस नहीं है इसको ज्वाइन करने की। मुझे भी यही मैसेज आ रहा है। सर, ये इशू तब आ रहा है क्योंकि हमने जो अपना अकाउंट है वो जूम पे भी लॉग इन किया है, तो कह रहे हैं अकाउंट नहीं इश्यूज नहीं है। सर, जो इनवाइट लिंक है वो आप कॉपी करके सेंड कर लो। आई थिंक लेकिन में लिमिट लगी है इसमें 300 स्टूडेंट्स से ज़्यादा की। कोई अपना ईमेल पे बताएं प्लीज। अदनान बरकती, मुझे सेंड करें, चैट पे सेंड करें। कर दिया सर। ये वाला एंटर करें। सर, कोई परमिशंस का इशू आ रहा है दैट योर करंट अकाउंट डज नॉट हैव एक्सेस परमिशन। अच्छा, तो ये इश्यूज नहीं आया, अब मैं समझ गया। ये 300 से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो सर आप कोई एक और क्लास क्रिएट कर लें। नहीं, मैं इसी में लिमिट इंक्रीज करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल G Suite है, तो वो पेड है, तो मैं इसी में लिमिट इंक्रीज कर लूँगा, इसका मसला नहीं।
उसके लिए आप थोड़ा सा रुक जाएं। असाइनमेंट की मैं अपडेट आप लोगों को कहाँ दूंगा, स्लैक पे और फेसबुक पे मैंने सबमिट पोस्ट करा है। फेसबुक पे आप जाएं, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग ग्रुप पे, ठीक है सर वो स्लैक का ना लिंक एक्सपायर हो चुका है सर। फेसबुक पे तो अवेलेबल है, फेसबुक तो ओपन है सबके लिए। फेसबुक पे जाएं, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग के ग्रुप पे, वहाँ पर मैंने पोस्ट करे दोनों असाइनमेंट, HTML CSS का भी और जावास्क्रिप्ट का भी। और HTML CSS के असाइनमेंट में मैंने एक फॉर्म का लिंक भी अटैच करा है, उस फॉर्म के लिंक की मदद से आप अपना HTML CSS का असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अभी कोई डेडलाइन नहीं है तो अभी आप सबमिट नहीं कराएं, वो आप अपने पास रेकमेंड। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जैनुल आबिदीन बात कर रहा हूँ जद्दा से। सर आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ अभी? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सर ये असाइनमेंट है, हर एक ने सर माइक ऑन किया हुआ है। काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है क्लास के अंदर अपना माइक ऑफ रखें। अच्छा अगेन से अनम्यूट होके आ जाए। अच्छा अभी सर मुझे अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था कि आपने गूगल फॉर्म दिया था, वहाँ पे हमें असाइनमेंट सबमिट करना है ना? HTML CSS का बिल्कुल आपको नहीं करना। अच्छा सर वो जो आपने क्योंकि हम सारे लिंक आपस में मिला के आखिर में चेक करेंगे, लेकिन आपकी क्लास के लिए ये कि HTML CSS का असाइनमेंट आप फॉर्म पे सबमिट करवा दें। जब हम जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट आपसे मांगेंगे तो उस वक्त देखा जाएगा कि क्या सिनेरियो क्रिएट करेगा जो भी मेन लीड है। अच्छा सर फेसबुक के ऊपर जो है वो आपका असाइनमेंट नहीं है जावास्क्रिप्ट का, आपने जो दोनों काम है, है HTML CSS का भी है, जावास्क्रिप्ट का भी है, दोनों। JS पे पड़ा हुआ है सर CSS का कंटेंट और आसान कर देता हूँ मैं। आप मेरे GitHub पे जाएं, github.com/aminal, ये लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। इस लिंक पे आप जाएं, यहाँ पे रेपोस में जाएं, रिपोजिटरी में जाएं और रिपोजिटरी में यहाँ पे देखें सबसे टॉप पे मेरे पास रखा हुआ है PIAC HTML CSS असाइनमेंट, जो आपके पास है। फिर आप थोड़ा सा इसमें यहाँ या तो डायरेक्ट यहाँ सर्च कर लें JS, सिर्फ JS लिखिए ना जावास्क्रिप्ट आ जाएंगे। एडवांस JS का तो नहीं है आपका ये वाला है PIAC JS असाइनमेंट, तो यहाँ भी आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा सर वो निशान हनीफ सर ने भी कुछ असाइनमेंट दिए हुए आपका पोर्टल वीडियोस में, वो मैंने एक बना ली है। अब मैं उसको सबमिट करने के लिए कहाँ सबमिट करूँगा? वो मैं पूछ के आपको अपडेट करता हूँ फैकल्टी से कि उसका क्या सिनेरियो है, लेकिन अभी आप उसको बना लिए तो अच्छी बात है। उसको GitHub पे रख दें फिलहाल, मैंने ताकि आप GitHub लिंक शेयर करते हैं, ठीक है। फिर जब आप सर ईशान को अनाउंसमेंट करेंगे तो फिर वो आपसे वहाँ पर हम लिंक ले लेंगे, ठीक है। सर ये पहली क्लास है, मुझे क्लास का शेड्यूल असाइनमेंट पता चल जाएगा सर? सर ये पहली क्लास नहीं है, ये अभी हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। 4th क्लास इनके रिकॉर्डेड सेशन होंगे तो सर ये रिकॉर्डेड सेशन नहीं होंगे, इस क्लास के रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। अब तक के हमने क्या पढ़ा है, अब तक के हमने जावास्क्रिप्ट के 14 चैप्टर कवर करे। वो जावास्क्रिप्ट की बुक है, उसका नाम है अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, उसके 14 चैप्टर हमने कवर करे क्लास में, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। सर ये गूगल क्लासरूम में कैसे ऐड होना है सर? तो आपने क्या कह रहे हैं सर, ये गूगल क्लासरूम जो आपने PIAC Q2 के नेम से सर क्रिएट किया, सर इसमें कैसे ऐड होना है? सर अभी आप इसको छोड़ दें क्योंकि इसमें ना 300 स्टूडेंट की लिमिट थी, वो हो गई है कंप्लीट, तो उसको मैं एक बार इंक्रीज अपडेट करूँगा इसकी, सही है। तो फिर आप ज्वाइन कर सकेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड, ठीक है। सर CSS का कंटेंट का बता दें। CSS का क्या सवाल है पूछो? उसका मुकम्मल कंटेंट नहीं है। उसके लिए अभी दानिश भाई आएंगे तो फिर मैं उनसे अपडेट लेता हूँ कि क्या करना है बाकी कंटेंट। ये जरा लास्ट के नहीं रखते ये AC और HTML ये जरा असाइनमेंट को क्लिक कर सकते जी। जो आपने चैप्टर 8 जो है ये जो है फाइनल असाइनमेंट ऑफ HTML, ये वाली सबमिट करनी है ना 8 नंबर, ये सब सबमिट करनी है। जिस तरह मैंने स्ट्रक्चर रखा है आपको भी सेम ऐसी स्ट्रक्चर रखना है, इसी नाम की रेपो बनाएं, इसी तरह चैप्टर्स के नाम लिखें। अब आप अपनी मर्जी से कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन वो रीडेबल हो कि मैं समझ सकूँ कि किस तरह से है, ठीक है। और एक ही सिंगल रेपो में तमाम असाइनमेंट आप पुश कर दें ताकि इजीली सिंगल लिंक आप हमें सबमिट कराएं और हमारे पास सारे असाइनमेंट आ जाएं, ठीक है। अब सिनेरियो ये होगा कि पहला आप एक असाइनमेंट रखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो आप बिल्कुल ये सिनेरियो अटैम्प्ट करें। 24 जनवरी को हम ये सारे आपकी रेपो चेक करेंगे, जब तक आप इसको अपडेट कर सकते हैं मल्टीपल। अच्छा मतलब ये जितने फोल्डर्स आपने दिए हैं ये सारी असाइनमेंट्स हैं? जी बिल्कुल, ये सारे असाइनमेंट। अच्छा सर आपने फेसबुक ग्रुप फाइनल में भी है था सर
सर आपने फेसबुक ग्रुप में एक लिंक सेंड किया था असाइनमेंट सबमिशन का। सर जावास्क्रिप्ट की भी वहीं पे सबमिट करनी है या सिर्फ जावास्क्रिप्ट वहाँ नहीं HTML? करना। जावास्क्रिप्ट की अभी डिस्कशन नहीं हुई है कि उसकी डेडलाइन नहीं है कोई अभी फिलहाल, तो जब तक डेडलाइन नहीं है तब तक आप अपने पास बना के रखें, अभी लिंक नहीं सेंड करें। अच्छा सर, HTML का जो आपने कर लिया है जो असाइनमेंट, वो अभी पुश करने की जरूरत है या पूरा कंप्लीट बना के फिर कुछ करना? सर वो आप अभी पुश कर दें। हम क्या करेंगे लास्ट डेट वाले दिन ना, आप क्योंकि अपडेट कर सकते हैं ना मल्टीपल टाइम, हाँ, आप बिल्कुल। उसको अपडेट करते हैं जितनी बार चाहें। जो लास्ट डेट हम सेट करेंगे ना उस दिन एटलीस्ट आपका असाइनमेंट होगा। सही। हो सकता है कि 2 चैप्टर आपके ना हो सके और आप कुछ ही ना करें, तो फिर तो मसला हो जाएगा ना कि आपका एक भी चैप्टर हमारे पास नहीं होगा। सही है, इसलिए ठीक पुश है कर सर। दें। पुश लास्ट करते डेट रहें, को- बनाते रहें, पुश करते हाँ ठीक है। तो सही क्लास तो शुरू करते हैं, वरना इस तरह के सवाल तो आते रहेंगे। सर मैंने पूछा ना चैप्टर 8 में जिस तरह के आपने टैग्स किए हैं उसी तरह यूज करना। बिल्कुल उसी तरह आपको यूज़ करना है जिस तरह से होगा। नहीं तो बेसिकली जो आपने नीचे भी पेजेस दिए हुए हैं उससे जो है लिंक करना। हाँ उससे लिंक करना है, वो स्क्रॉल होके आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, रेहान बोल रहा हूँ। सर पिछले क्वार्टर की तरह आप YouTube पे क्यों नहीं लेक्चर दे रहे इस दफ़ा? सर जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अभी जो रिक्वायरमेंट थी वो जूम की थी। पिछली बार यूट्यूब पे इसलिए आए थे कि सबके नहीं था वो। जी हमें बहुत मुश्किल हो रही है। उस वक्त कंडीशन ऐसी थी कोरोना की वजह से। जी जी पता कि सबको पढ़ाना है, एटलीस्ट किसी का फ़ायदा हो जाए। तो अब जी, जो है ऐसे ही। ना एक सिंगल रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं सुकून से। अभी भी सबको पढ़ाए ना सर, सबका फायदा होगा। क्योंकि देखें सेकंड क्वार्टर है ना, तो जी। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, बिल्कुल जीरो नहीं आ रहा। तो अगर इसको पब्लिक कर देंगे ना तो फिर हमारी नहीं मसला होगा समझना कि कौन न्यू आया है कौन पुराना है। तो पुराने लोगों को लेके चलना है तरतीब से, ताकि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम उस लेवल पे पहुंच जाएं जो हमारी कोशिश। ठीक है जी सर, थैंक यू। सर वो जो आपने जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट्स आपने दी हुई है सर, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो आपका कमेंट्स या इस तरह की चीज़ें वो आपने डेल नहीं करनी, कोड इसी तरह लिखना। सर उसकी नहीं समझ लग रही, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? हम तो कोड अपनी जिस तरह हमें लॉजिक हम अपना सर आप अपने अंदाज में लिखें, उसका कोई मसला नहीं है। आप जिस तरह से आप लिख सकते हैं लिखें, रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए बस। अस्सलाम सर। सर आप पढ़ाना शुरू करें आगे। सर मेरे 2 क्वेश्चंस थे। जल्दी पूछ लें फिर मैं क्लास शुरू करता हूँ। सर एक क्वेश्चन ये था कि सर हम इसी क्वार्टर में रिएक्ट भी पढ़ेंगे, और सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर हमारे लिए भी जब हम ये सारा कुछ खत्म कर लेंगे तो बूट कैंप होगा? सर उस वक्त ही देखा जाएगा, क्योंकि बूट कैंप जो है हर साल होता है। वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, अगर वो होगा तो पब्लिकली होगा, सबके नहीं होगा। लेकिन बूट कैंप हर ईयर होता है। ठीक है सर एक क्वेश्चन है सर, क्लास का शेड्यूल और सिलेबस बता देंगे इस दफा का? सर क्लास का सिलेबस बताया हुआ ग्रुप में PIIC। मेरी फर्स्ट क्लास है एक्चुअली। अभी तो आप ज्वाइन पे हुए ना काफी देर से, अभी जो भी हमने बातें करनी है उस पे आप उसमें बस 6 चैप्टर्स पढ़े थे हमने क्लास फर्स्ट में। portal.com पे जाएं, सही है। वहाँ पर PIC.org के आप पोर्टल पे जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट लॉगिन करो, यहाँ पे सिलेबस रखा हुआ है। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप पे भी है। इसके अलावा आप सिलेक्ट ज्वाइन कर लें, आपके स्टूडेंट आपको हेल्प कर देंगे कि आप क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। तो लास्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक था, पहले हम अपनी ग्रुप ओपन कर लेते हैं। सर एक छोटी सी सजेशन है अगर आप सुनना चाहें। जी सर ये एक तो काइंडली मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप तमाम पार्टिसिपेंट्स के माइक पे ना म्यूट रखा करें और हैंड रेज करवा के मैं अगेन से सबको म्यूट ऑल कर रहा हूँ मैं अगेन। अच्छा अब दूसरी सर मेरी बात तो सुनते। और दूसरी सजेशन जो ये है कि मैं 4 कोर्सेज में ज्वाइन किया हुआ है और अब ये चौथी क्लास यानी कि तकरीबन 16 क्लासेस हो चुकी हैं। हर क्लास के अंदर पार्टिसिपेंट्स जो हैं नो डाउट कि वो बिगनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं और कुछ मेरी तरह के लोग हैं जो कि IT के अंदर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ आए हुए हैं। हर एक का यही सवाल चल रहा होता है तकरीबन आधा पौना घंटा, बल्कि अभी देखें ना 2 बजने वाले, 2 बजने में 3 मिनट रह गए और अभी तक गूगल क्लासरूम और असाइनमेंट्स के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों के लिए भी आसानी है कि 1-2 छोटी छोटी वीडियोस बना दें
कि असाइनमेंट कैसे अपलोड होंगी और आपने कैसे उनको रिस्पॉन्ड करना है, गूगल क्लास, ये वो दाएं बाएं की चीज़ें, तो इसमें आपकी भी आसानी है। ठीक है, मतलब ये कि स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, आपके लिए भी आसानी है कि बजाय आप हर एक को हर क्लास के शुरू में आधा पौना घंटा इन्हीं बातों को जवाब देते रहते हैं, वो बता दें भाई वो वीडियो देख लो, उसके अंदर है। उसके बावजूद भी लोग सवाल पूछेंगे, मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम कम देना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी सजेशन थी। अब आप कैरी ऑन करें। ठीक है, सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक HTML की फ़ाइल बना लेता हूँ, index.html, जो बिल्कुल बेसिक लेवल है हमारे पास index.html का। यहाँ पर मैं एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ, जो HTML का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लाइमेटिक साइन को मतलब प्रेस करके इंटर करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट दे देता है। तो वो सारा सिनेरियो मेंटेन कर रहा हूँ जो हम पहले करते हैं। यहाँ मैं एक स्क्रिप्ट का टैग बना रहा हूँ और उसमें src में अपना एक app.js का फोल्डर बना रहा हूँ, फाइल बना रहा हूँ। app.js की फाइल मैंने इसलिए बनाई है कि इसमें मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करता हूँ। ठीक है, इस app.js में जाकर क्रिएट फाइल आप करते हैं। हमारे ऊपर, हम आपके ऊपर, वाजिब। तो इस app.js में जाकर ये हम app.js की फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है यहाँ पे आवाज़ आ रही है। अच्छा, सब अपने माइक म्यूट करते हैं यार, थोड़ी थोड़ी सी ना बैकग्राउंड नॉइस डिस्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है, अभी स्टार्ट कर दी क्लास? जी बिल्कुल, क्लास स्टार्ट कर दी। ठीक है, आज हम क्या कवर कर रहे हैं? ठीक एरेस है कवर करेंगे आज। जी, आज हम बिल्कुल एरेस कवर कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर एरे का कोशिश करेंगे कि आज जो है लूप्स के वो सारे चैप्टर हमारे कवर हो जाए। 20 उसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर हम स्ट्रिंग के मैथड्स याद करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से। जो भी मेरा एक वेरिएबल है, जैसे मेरा वेरिएबल है ए के नाम से मेरा वेरिएबल, तो मैं कोई भी वैल्यू रख देता हूँ। टेक्स्ट हेलो सर। वैल्यू रख देता हूँ। हेलो जी सर, आपकी स्क्रीन जो है ना मुझे हाफ शो हो रही है और हाफ शो नहीं हो रही। तो अपने साइड पे वो बॉक्स ओपन किए हुए हैं सर वो वैसे प्रॉब्लम नहीं है, जो आप टाइप कर रहे हो नज़र आ रहा है। अब ठीक है, मेरा नज़र आ रहा है। तो मुझे बताएं सबसे पहले ये सिनेरियो क्या अटेम्प्ट करा, मुझे कोई बताएगा माइक पे मैंने क्या क्या काम करा है? आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उसको कंसोल करा लिया। ठीक है, अभी मुझे कहाँ मिलेगा कंसोल? क्या फायदा हुआ? आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कंसोल कहाँ पर प्रिंट होगी? सर कमांड प्रोम में भी हो जाएगी और क्रोम में भी हो जाएगी। क्रोम में कैसे होगी? यहाँ पर हो जाएगी सर इससे पता चलेगा कि लिंक चल रहा है कि नहीं चल रहा जावास्क्रिप्ट वाला। console.log अगर मैं यहाँ पे आऊँ गूगल के पेज पे और राइट क्लिक करके इस पैकेज में जाऊँ। नो सर, यहाँ नहीं होगी। माइक ऑफ करवा दो। अभी माइक सबके ऑफ कर दो आप, और परमिशन भी ना नहीं दो अनम्यूट करने की। ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा, मतलब कंसोल कौन सा वाला कंसोल मिलेगा जहाँ पे ये फाइल रखी हुई है। ठीक है, फाइल मैंने यहाँ बनाई है, ये रखी हुई फाइल। तो ये index.html में ओपन करूँगा सबसे पहले ब्राउज़र पे, और ये मेरे पास वो फाइल ओपन हो चुकी है और यहीं के कंसोल में वो टेक्स्ट पास हो गया। तो सबसे पहले मुझे सिनेरियो ये बताएं कि ये सबको समझ आ गया कंसोल में टेक्स्ट कैसे पास हो रही है। txt यस करके मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक, क्या इस कंसोल में मैं अपना नाम प्रिंट करवा सकता हूँ यहाँ पर? ठीक है, तो हम एक एरे बनाते हैं, इसका हम नाम रखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट का मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे कि समीर का नाम मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
और इस स्टूडेंट को यहाँ मैं पास कर देता हूँ कंसोल में, और जब मैं इसको सेव करूँगा और फिर अपने यहाँ पर आऊँगा ब्राउज़र पर, तो देखें समीर मेरे पास पास हो चुका। ठीक है, दूसरा सिनेरियो हमारे पास एक और है कि यहाँ पे हमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कंसोल में ही हम कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता चल गया कि रेफरेंस कैसे पास होता है। तो नेक्स्ट हम ये काम कर रहे हैं कि हम कंसोल में ही अपनी सारी कोडिंग करें, ताकि आप इजीली यहीं पे एक सिंगल स्क्रीन से देख सकें और मुझे आंसर करें। ठीक है, अब यहाँ पे वही सेम सिनेरियो रखते हैं, हम एक स्टूडेंट का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट हमारे पास है समीर, और इस स्टूडेंट को मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कंसोल लॉग पास करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ स्टूडेंट लिखता हूँ तो देखें समीर का नाम ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कंसोल पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से कंसोल में। ठीक है, तो सबको ये समझ में आ गया मैंने क्या करा है, किस तरह से समीर का नाम एक स्टूडेंट के वेरिएबल में सेव करवाया है और किस तरह वो प्रिंट कर दिया। अब दूसरा सिनेरियो है, जाहिद कहते हैं मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अब मैं जाहिद का नाम भी मुझे एक स्टूडेंट लिस्ट में ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट की लिस्ट कैसे बनाऊँ, मतलब स्टूडेंट तो बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट हैं, क्या मैं इस तरह करूँ, एक बार स्टूडेंट 2 और यहाँ पर जाहिद लिख देता हूँ, ये सही रहेगा। ये देखें जाहिद का नाम भी प्रिंट हो गया। अब मुझे कहते हैं जैन, कहते हैं मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि हम पूरी स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे हैं, जैन का नाम भी चले ऐड कर देंगे। पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ब्राउज़र में, जैन का नाम भी ऐड कर देते हैं, वेरिएबल बनाता हूँ स्टूडेंट 3 और यहाँ जैन का नाम भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ स्टूडेंट अगर 1 चेक करता हूँ तो सबसे पहले समीर है, अगर स्टूडेंट 2 देखता हूँ तो यहाँ जाहिर है, अगर स्टूडेंट 3 देखता हूँ तो जैन। तो इस तरह मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट बना सकता हूँ। तो ये सिनेरियो सबको समझ तो आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, हम क्या इशू फेस कर रहे हैं, टू मैनी वेरिएबल्स। बिल्कुल आपने सही बताया, टू मैनी वेरिएबल्स का सिनेरियो यहाँ पे हम फेस कर रहे हैं। अच्छा सर, दानिश भाई को मैंने अनम्यूट करा हुआ है, लेकिन आई थिंक ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इशू क्या आ रहा है, टू मैनी वेरिएबल्स, मतलब इतने सारे वेरिएबल्स। अगर स्टूडेंट 100 हो तो क्या मैं आखिर में इस तरह से बनाऊंगा, स्टूडेंट 100 इक्वल टू, और यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा, तो ये सिनेरियो क्या होगा, ये सिनेरियो क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करा जाए। सिनेरियो कैसे सॉल्व करें, आप लोग कोई सजेस्ट करें, क्या ये सही रहेगा मल्टीपल वेरिएबल बनाते ना। मैंने कर दिया था पहले भी, आई थिंक आपके पास से परमिशन अलाउ नहीं हो रही थी। अच्छा, तो आपके 100 स्टूडेंट का नाम हम इस तरह लिखेंगे कि कोई भी XYZ, कोई एक फाइनल हल क्या होना चाहिए, कोई ऐसी एक एरे हो जिसमें हम स्टूडेंट की लिस्ट क्रिएट कर दें, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो जावास्क्रिप्ट में भी एक सोल्यूशन मौजूद है, वो क्या है कि आप एक वेरिएबल बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप ना एक स्टूडेंट की डायरेक्ट या नाम नहीं लिखते, जैसे हमने अभी नाम लिखे थे समीर और हमने यहाँ पे नाम लिखे जाहिद, तो हम जो ना इस तरह तो नहीं कर सकते एक वेरिएबल में सारे नाम इस तरह दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं, इस तरह की एक एरे होती है, इंडेक्स ब्रैकेट के थ्रू हम एरे बनाते हैं, और इस एरे में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं लिख देता हूँ हमारे समीर आ गए, फिर आगे मैं कॉमा प्रेस करता हूँ और फिर अगेन से स्ट्रिंग बनाता हूँ, वहाँ पर जाहिद आ गए, फिर मैं अगेन से कॉमा प्रेस करता हूँ, अगेन से मैं इसी तरह के ब्रैकेट बनाता हूँ हमारे पास जो भी असद आ गए। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि मैं कंप्लीट एक लिस्ट बना लेता हूँ, जिस लिस्ट में मैं मल्टीपल नाम ऐड कर सकता हूँ, 100 कर सकता हूँ, 200 कर सकता हूँ, 50 कर सकता हूँ, जितने ज़्यादा चाहे मैं नाम ऐड कर सकता हूँ। फ़ायदा क्या हुआ, अब मैं एक वेरिएबल गेट करता हूँ स्टूडेंट, अब देखें सबकी लिस्ट आ गई मेरे पास, समीर, जाहिद, असद। तो यहाँ पे आप लोग सबको क्लियर है किस तरह से एक लिस्ट बना ली मैंने। अब आपसे एक सवाल है,
वेरिएबल में जब मैं डेटा सेव करवा रहा था तो वहाँ पर मैं एक सिंगल वेरिएबल से सिंगल वैल्यू गेट कर रहा था। एरे में अगर मैं डेटा सेव करवा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक सिंगल वेरिएबल में पूरी लिस्ट सेव करवा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई एक नाम कैसे गेट कर सकता हूँ? कोई एक नाम एग्जाम्पल के तौर पर मुझे जाहिद का नाम गेट करना है, असद का गेट करना है। तो आपने यहाँ देखेंगे इसने नाम कुछ सीक्वेंस में रखे हुए हैं। पहला वाला जो उसका नंबर है उसको ये 0 नंबर काउंट है। सेकंड वाला जो है ये 1 है। ये क्या चीज़ है? 0 1 2 ये सारे इसके इंडेक्स हैं। इसने 0 पे समीर रखा हुआ है, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे जाहिद है और 2 इंडेक्स पे कौन है? असद। इसकी लेंथ भी इसने हमें बता दी 3 क्योंकि 1 2 3 लेकिन जो ऑब्जेक्ट 0 है 2 लेंथ इसकी है जिस पार्ट कंप्लीट होती है उसका 1 है। 3 लेंथ जब होती है उसका 3 है। तो ये होपफुली सबको समझ आ गया होगा। अब हम इसके सिनेरियो के मुताबिक चलते हैं। हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 नाम गेट हो रहे हैं। मैं यहाँ पर इंडेक्स ब्रैकेट बनाता हूँ जो एरे के ब्रैकेट है और मैं यहाँ लिख देता हूँ जो देखिए यहाँ पे मेरे पास समीर गेट हो गया। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ जाहिर गेट हो, तो अगर मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ असद गेट हो गया। ये होपफुली सबको समझ आ गया होगा इजीली कि किस तरह से ही मैं मल्टीपल नाम अलग अलग तरह से गेट कर रहा हूँ। ये देखिए फ़ायदा क्या हुआ एरे से कि हमने नाम की एक लिस्ट बना ली। वेरिएबल में जहाँ हम सिंगल वैल्यू रख रहे थे सिंगल भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं, पूरी लिस्ट बना सारे तरीके होंगे गेट करने के। आगे हम देखेंगे इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है और उसकी लेंथ जो है हमेशा 1 से शुरू होती है। लेंथ मतलब टोटल कितने हैं? तो टोटल यहाँ पे 3 आ रहे हैं और इंडेक्स 0 1 2। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 गेट करता हूँ तो देखिए क्या आएगा? अनडिफाइंड, क्योंकि 3 पे कुछ भी नहीं रखता हुआ। 0 1 2 3 पे कुछ नहीं। अच्छा एक और सवाल है मेरा। वेरिएबल में हम ओवरराइड करवाते थे। ओवरराइड से मुराद अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया उसको फर्स्ट टाइम एक वैल्यू असाइन कर दी, क्या वो सेकंड टाइम में चेंज कर सकता था, ओवरराइड कर सकता था? अच्छा स्क्रीन के लिए मैं एक काम करता हूँ, अपनी सेकंड स्क्रीन आप लोग बताएं आपको कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है? ये स्पॉट नजर आ रहा है। अब नजर आ रही है, अब क्लियर भी होगी, अब बड़ी ऐसा ही है। छोटी तो नहीं है स्क्रीन बहुत ज़्यादा, ये सही नजर आ रही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक वेरिएबल बनाता था एग्जाम्पल के तौर पर। वेरिएबल का नाम है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट हमने रखा था स्टूडेंट 3। स्टूडेंट 3 में मैंने जैन रखा था ना, और अगर मैं स्टूडेंट 3 को गेट करूं तो मेरे पास जैन ही आता था। क्या मैं इसको ओवरराइड करा सकता था इस तरह से? या जैन की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन कर देता हूँ। क्या मैं इस तरह से उसका ओवरराइड करा सकता था? जब मैं गेट करता था स्टूडेंट 3 तो क्या आता था? पहले जैन आ रहा था, यहाँ देखें, अब जुहान आ गया क्योंकि ओवरराइट हो गया। एरे में कोई ऐसा सिनेरियो टाइम हो सकता है? ओवरराइट हो सकती है एरे। कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं एरे तो ओवरराइट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें तो पूरी लिस्ट है। तो एरे भी ओवरराइट हो सकती है बिल्कुल। सिनेरियो क्या है कि हम पहले एक एरे को गेट करते हैं। देखिए एरे में टोटल ये वाली वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तारीफ की जगह मुझे दुकान करनी है। तो मैं गेट पहले इसको किस तरह करता हूँ? स्टूडेंट आगे मैं इंडेक्स ब्रैकेट बनाता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे जाहिद गेट करना है तो कौन सा इंडेक्स पे जाहिद? 1 पे, 1 पे या 2 पर? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 1 पे, ठीक है। तो आई थिंक मेरा नाम ठीक है। जाहिद कहाँ पर है?
1 पर है। अब मैं बिल्कुल इसी तरह आगे इक्वल टू लगाता हूँ और यहाँ पर जाहिद की जगह जुहान कर दूँगा, ठीक है। इंटर करते हैं, देखें इसने हमें रिजल्ट भी दे दिया कि कुछ अपडेट हुआ है, इसका नाम जुहान है। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स की लिस्ट। अब देखें पहले हमारे पास डेटा क्या था, समीर, जाहिद एंड असद स्टूडेंट थे, अब समीर, जुहान और असद स्टूडेंट हो गए। बाय द केस मुझे ऐड करवाना है, अभी मैंने ऐड कहाँ करवाया है 1 इंडेक्स पे, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2। अब 3 भी होना चाहिए ना, 3 हम इस तरह ला सकते हैं क्या, मैं यहाँ पर जुहान की जगह लिखूँ निशान, और यहाँ पर अगर मैं 3 लिख दूँ तो क्या ऐसा सिनेरियो अटैक हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा जो नई वाले हैं वो प्लीज़ थोड़ी देखेंगे माइक पे है। नई वाले ना थोड़ी देखेंगे, मेरे पास माइक पे है। मैं अफ़ान सईद को लाइन पे लेता हूँ। अफ़ान नहीं है, फैसल को मैं आज अपने साथ लूँगा। फैसल भी अवेलेबल नहीं है। फैसल मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दिया आपको, चलो फरहान बशीर को भेज देता हूँ। जी सर। जी बताएं, ये एडिट हो सकता है और क्या इस एरे में निशान ऐड होगा? जी सर, इंडेक्स 3 पे हो गया। कहाँ पे होगा? इंडेक्स 3 कौन सा है, ये वाला है? नहीं सर, असद के बाद होगा। अच्छा ये 0, सबसे पहले 0 फिर 1 2, अच्छा 3 यहाँ पर एक नया ऐड हो जाएगा, आपका कहने का मतलब ये है? जी सर। तो कुछ स्टूडेंट ने नहीं होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ तो टोटल 2 अवेलेबल है, मतलब लेंथ इसकी 3 है लेकिन इंडेक्स जो है 0 1 और 2। जी सर। नहीं होना चाहिए ना, कुछ ऐसा है आप में से कोई है जो कहते नहीं होना चाहिए? चलें ऐड करके देख लेते हैं। एंटर करता हूँ मैं और यहाँ पर स्टूडेंट देखें ऐड हो गया। 4 अवेलेबल नहीं था लेकिन 4 में मतलब 3 इंडेक्स में ऐड हो चुका है। चलें एक और सिनेरियो करते हैं, अगेन से 3 को एडिट करते हैं। अभी हमारे पास है फैसल ये कर देते हैं। आप बताएं अब क्या रिजल्ट प्रिंट होगा? सर निशान की जगह फैसल आएगा। निशान की जगह फैसल आएगा, क्योंकि हम 3 इंडेक्स को गेट कर रहे हैं और गेट करने के साथ साथ उसको हम ओवरराइड करा देते हैं। तो चेक करते हैं अगेन से, तो देखिए निशान की जगह फैसल है। और अगर मैं एक दूसरा सिनेरियो अटेम्प्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा मुझे किस तरह पता लगेगा कि लास्ट है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं 4 लिखता हूँ और 4 पे अब मैं ले आता हूँ साकिब भाई को ले आता हूँ, सही है। अब मैं यहाँ स्टूडेंट्स की लिस्ट देखता हूँ तो देखें साकिब भी ऐड हो गया। अब मुझे न्यू स्टूडेंट ऐड करना है, मैं नहीं चाहता कि कोई सा डिलीट हो, तो मैं क्या करूँ? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं शहबाज को ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं इस तरह करूँ, हर स्टूडेंट्स एरे लास्ट वाला कौन है? 0 1 2 3 4 5 पर शहबाज को ऐड करना। क्या मैं हर बार इस तरह से करूँ? ये ठीक रहेगा? सर अनम्यूट करें समीर। आप कहाँ पर हैं? समीर मुबीन। जी समीर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या मैं हर बार इस तरह से ऐड करूँ? अभी मुझे लास्ट वाला ऐड करना है, तो यहाँ मैंने काउंट करा 0 1 2 3 4 5 का मुझे ऐड करना है क्योंकि सबसे लास्ट होगा। सर तो ये क्या हर बेस्ट बार मैं प्रैक्टिस नहीं है, तो हम स्टूडेंट्स डॉट पुश करके भी कर सकते हैं इसको। स्टूडेंट्स डॉट पुश, चलें जो आपने बताया आपने बोला यहाँ पे मैं कमिट के बारे में तो बताया नहीं, कमिट होता है मतलब आप अपनी कोडिंग की लाइन में स्क्रिप्ट में कमिट भी कर सकते हैं डबल स्लैश। कमिट क्या होगा कि वो काउंट नहीं होगा कोड में,
वो उसको एज अ ड्राई रीड करेगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, आपने कहा कि स्टूडेंट में हम कुछ भी कर सकते हैं शहबाज वाली वैल्यू, सही है? ठीक, और कोई बताएगा दूसरा तरीका क्या है? शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट और अनशिफ्ट, तो अनशिफ्ट और शिफ्ट के थ्रू आप कर सकते। और कोई बताएगा? चलें एक और सिनेरियो देखते हैं इसके अलावा। पुश क्या है और शिफ्ट अनशिफ्ट क्या है, इसको भी हम रीड करेंगे। एक और सिनेरियो देखते हैं। देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ चेक करता हूँ स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, रिजल्ट मेरे पास क्या आता है 5। तो क्या मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ कि मुझे पता है सबसे लास्ट वाला इसका 5 है जिसमें मुझे ऐड करवाना है, जो अवेलेबल नहीं है। देखें 0 1 2 3 4 5 वाला मुझे चाहिए। जब मैं लेंथ चेक करता हूँ तो लेंथ की काउंटिंग करती है। काउंटिंग क्या है 1 2 3 4, ये काउंटिंग वाली। क्या मैं इस लेंथ का फ़ायदा उठा सकता हूँ स्टूडेंट्स? और यहाँ पर मैं जो 5 लिख रहा था ना, 5 की जगह मैं ये लिख दूँ तो भी एक ही बात होगी ना, एक ही बात होगी ना कि देखें इसका रिजल्ट भी तो 5 ही आ रहा है। मैं डायरेक्ट 5 लिखूँ या ये कीवर्ड लिखूँ, एक ही बात होगी ना। यस सर। तो क्या मैं इस तरह ओवरराइड करा सकता हूँ? नो, यस। कुछ लोग कहते हैं यस, कुछ कहते हैं नो। देखिए इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट डॉट लेंथ, इसका मतलब तो 5 ही है ना। 5 कौन है जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर सिनेरियो तो हमारे पास सही है। यहाँ मैं 5 लिख के ऐड कर रहा हूँ, या मैं स्टूडेंट डॉट लेंथ ये वाला कीवर्ड लिख के ऐड कर रहा हूँ। दोनों का सेम आना चाहिए। पहले इसको ऐड करवाते हैं। अब स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक करते हैं, देखें शहबाज ऐड हो गया। ठीक है, अब एक और काम करते हैं। अब हम इसी वाले सिनेरियो को रखते हुए शहबाज के बाद हम प्रिंट करवाते हैं हम हसनैन प्रिंट कराते। अब बताएं हसनैन कहाँ पे ऐड होगा? तो शहबाज के बाद। शहबाज के बाद ऐसा तो नहीं शहबाज ओवरराइड हो जाएगा? नो सर। कौन सा होगा? 6 होगा ना। 0 1 2 3 4 5 और 6 पे होगा, ऐसा ही है। चलें चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो क्या हुआ है, हसनैन भी ऐड हो गया। तो डॉट लेंथ हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप बिल्कुल लास्ट में इजीली ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब प्रोटो के बारे में कोई जानता है? प्रोटो, ये अभी हम बात कर रहे थे, पुश शिफ्ट अनशिफ्ट, तो इस तरह को प्रोटो के बारे में जानते हैं? प्रोटो क्या होती है? सर मेरी आवाज़ आ रही? पता नहीं क्यों आवाज़ मेरे पास स्क्रीन डिस्क्लोज हो गई।
आ रही है। तो मैं अगेन से स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी चेक। आप 2 मिनट मुझे दें, मैं सेटिंग अगेन से सारी ठीक है, मेरी स्क्रीन हॉपफुली सबको नजर आ रही है। चैट वगैरह ऐड कर देता हूँ वापस। स्क्रीन अब नजर आ रही है सबको? प्लीज एक बार थैंक यू। तो लॉस हो गया। ठीक है, तो अब सिनेरियो ये था, प्रोटोस के बारे में कोई बताएगा कि कुछ? सर आपकी स्लो आ रही है आवाज़। नहीं, एक्टिविटी स्लो ही आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। अब बताओ। जी अब सही है? अब बेहतर है। अब बेहतर है ना, मतलब सेट आ रही है, सही आ रही है बिल्कुल सबको? जी। अच्छा मैं सिर्फ ये पूछ रहा था, तमाम स्टूडेंट ये बताएं एरेज क्लियर होगी, एरेज यूज क्यों करते हैं? यस रिप्लाई करते हैं, सही है। और वो बीच में एक आध नो तो आ ही जाता है, वो मसला नहीं है, मेजॉरिटी को समझ में आ गई। अच्छा एक दफ़ा जो ना अमीन वापस से एरेज का इनको थोड़ा सा बता के फिर आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। एरेज बहुत सिंपल जो है ना, अगर समझने के लिए देखा जाए, अब मैं आपसे एक सवाल ये करूँ कि आपको मल्टीपल वैल्यूज सिंगल वेरिएबल में असाइन करनी है या स्टोर करनी है, तो कैसे करेंगे? एक वक्त में हम एक ही वैल्यू को अपने वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? क्या मल्टीपल वैल्यूज किसी तरीके से कॉमा सेपरेटेड या सेमी कोलन सेपरेटेड एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो किस तरीके से जावास्क्रिप्ट हमें क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए? तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एरेज। लेट्स सपोज जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है सिटीज़ की, अब मुझे अगर मल्टीपल सिटीज़ ऐड करने हैं अपने वेरिएबल में, स्टोर करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा? या तो एक तरीका ये है, मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। एक सेकंड। ठीक है, मैं स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सबको? यस सर। मैंने शेयर की नहीं थी, यस किया था। अब आ रही है ना, तरफ शेयर किया मैंने। जी नजर आ रही है। अच्छा सही है सर ये चैट विंडोज जो है ना, वो वो जो मैं में साइड कोई कर इशू है, वो मैं हाँ वो होता है, सही बात है। अब ये सही है? लिनक्स में जब चलाओ ना जब ही होता है ये। अच्छा मैं भी लिनक्स से चला रहा हूँ अभी, तो मैं सही है अभी क्लियर है? बेहतर है। स्क्रीन हाँ देखिए, एक तरीका तो ये है कि अगर मुझे मल्टीपल यूजर्स रिकॉर्ड ऐड करने हैं अपने वेरिएबल में, या मुझे मल्टीपल सिटीज ऐड करने हैं, या कंट्री रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल करूँ। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर असाइन करा दीजिए कराची, असाइन करवा दीजिए लाहौर, इधर असाइन करवा दूँगा मुल्तान। अब आप एज्यूम करेंगे ये आपके पास और एक लंबी लिस्ट है सिटीज़ की, क्योंकि आप बार बार अपने वेरिएबल्स असाइन करेंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे नहीं। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका सिंपल ये है कि आप सिंगल वेरिएबल में किस तरीके से अपने तीनों
सिटीज स्टोर करें या जितने भी हमारे पास सिटीज हैं। अभी स्पेसिफिक मैं एक सिटीज की बात कर रहा हूँ, या आपके पास यूजर्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है आपको, कितना आसान हो गया सिंगल वेरिएबल के अंदर इसको एक्सेस करना, इसको असाइन करना। एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा ये कि अभी जो अमीन आपको बता रहे थे कि किस तरीके से हम इसको एक्सेस करें, और दूसरी बात के साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एरेज होती है वो जीरो बेस्ड होती है, मतलब उनका जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, लेंथ उनकी जो 1 से स्टार्ट होती है। ये भी अमीन आपको भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मुझे वेरिएबल मतलब कराची एक्सेस करना है या लाहौर एक्सेस करना है, तो मैं ये जो ऊपर मैंने वेरिएबल असाइन किए हैं, इसमें मैं कैसे एक्सेस करूँगा इसको वेरिएबल नेम से। ऐसा ही है, अगर मुझे लाहौर एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, console.log city1 या फिर अलर्ट व्हाटएवर, जिस तरीके से भी आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। अब एरेज के केस में हम किस तरीके से अपनी वैल्यूज़ को गेट करते हैं या एक्सेस करते हैं, जैसे अभी अमीन ने बताया आपको, सारी की सारी इंडेक्सिंग आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं अमीन। तो मैं आपको डायरेक्टली एरे आपने यहाँ पे सिंटैक्स पास किया, देन आपने इंडेक्स वैल्यू पास कर कि कौन सा आपको वैल्यू, कौन सी वैल्यू आपको एक्सेस करनी है, कराची एक्सेस करना है, लाहौर एक्सेस करना है या मुल्तान। अब मैंने कहा जी मुल्तान एक्सेस करना है, तो अभी हम बात कर चुके हैं कि जीरो बेस्ड एरेज होती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 0, 1 and 2। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और इसको ले लेते हैं हम console.log, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या एक्सेस हो जाएगा, इस वक्त यहाँ पर क्या आएगा, मुझे अपना चैट पर रिस्पॉन्ड करके बताएं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कंसोल में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे अब यहाँ पर तो मैंने लेफ्ट वाला बार बंद कर लें, जो स्क्रीन है वो रिटर्न हो रही है, लेफ्ट में बार कंट्रोल की। अब सही है, वीएस कोड का बार रिमूव कर लें कंट्रोल की। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला सही है, अब ठीक, थैंक यू। अच्छा, इसी तरीके से अब मेरे पास अगर कुछ एक और सिटी ऐड हो जाए, लेट्स सपोज मैंने कहा जी मेरे पास यहाँ पर आ गया सिटी 3 और यहाँ कर देते हैं हम क्या करें जी, हैदराबाद। अब एरे के अंदर किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं अपनी वैल्यू को, ये भी आपको अमीन बता चुके हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारे पास इस वक्त नज़र आ रहा है इंडेक्स 0, 1, 2, अब हमने कहा जी लास्ट के अंदर जाके ऐड करना है, तो सिटी 3 और इस वक्त हमारे पास क्या आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। तो किस तरीके से हम इसके अंदर असाइन करवा सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो एरेज हम क्यों यूज़ करते हैं, ये बात क्लियर हो गई। और एक सवाल ऊपर ये आया था, हाँ पुश, बिल्कुल अभी वो कासिम आप सही कह रहे हैं, पुश अभी मैं उस पर बात नहीं करता रहा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में कोई चीज़ पुश पे हम जाएंगे तो उसको हम कवर करते हैं। एक सवाल ऊपर ये आया था कि हम प्रॉम्प्ट के साथ किस तरीके से अपना एरेज को मेंटेन कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास एक रिक्वायरमेंट है जहाँ पर जो है आपने यूज़र से इंफॉर्मेशन ये लेनी है कि आप अपने मल्टीपल सिटीज़ जो है ऐड करें। इन केस कोई भी सिनेरियो हो सकता है कि आपने अगर कोई एडमिशन लेना है और आप देख रहे हैं जी आपके जो नियरेस्ट सिटीज़ हैं वहाँ पे हम अपने अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम अपने प्रॉम्प्ट के थ्रू एरेज को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी एक ऊपर सवाल आया तो ऐसे अमीन जब क्लास पढ़ा रहे थे मैंने ये एक छोटा सा कोड कर दिया था। ये कोड में आप लोग ना जाएँ, इस कोड से बेफिक्र हो जाए, ये हम इंशाल्लाह ताला अगली 2-4 क्लासेस के बाद ही फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा रन करके अगर आपको दिखाऊँ, ठीक है, ये तो वो आ गया। अब देखें प्रॉम्प्ट के थ्रू किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा जी कराची और एंटर कर दिया। फिर मैंने अपना एक और क्या किया, सिटी ऐड कर दिया। तो आप ये देखें एरे मेंटेन हो रही है। अब मैंने एक और ऐड कर दिया। तो ये एरेज का जो ना बहुत ज़्यादा यूज़ केस होता है आपकी प्रोग्रामिंग में, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम लिखा कि आपको एरेज कैसे बता दूँ।
किस तरीके से हम डेटा अपना एरेज के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कोड के ऊपर, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ समझिएगा ये कि एरेज क्यों यूज़ करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हम एरेज क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं चैट पे यस नो। ठीक है, बस अमीन अपना कंटिन्यू कर लो, आज नेक्स्ट चैप्टर में ठीक। हाँ, कोई सवाल किसी का है तो वो पूछिएगा, जो भी है ले लीजिए। फोटो का सवाल करेगा। चलिए बुक में हम देखते हैं क्या चीज़ें एरे हमने कवर कर ली। हमने देखें इस तरह से पहले वेरिएबल से डेटा आ रहा था, अब स्क्रीन शेयर नहीं है एरे स्क्रीन शेयर नहीं है रखवाया था। फिर ये लोग अपडेट हुई, अपडेट हो गए, एरे को सपोर्ट करा। जब एरे को सपोर्ट करा तो डेटा तो ये तो हम देख चुके हैं। अब है एरे रिमूविंग और इंसर्टिंग, अनशिफ्ट, शिफ्ट, स्लाइस, उसको भी साथ साथ ही देखते हैं। सबसे पहले शिफ्ट टेक करते हैं, शिफ्ट से क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एरे में ना बहुत सारी हमारे पास प्रोटोटाइप्स हैं। जावास्क्रिप्ट की मल्टीपल चीज़ों के साथ प्रोटो हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास प्रोटो है। ये देखिए आप यहाँ पे जब इसमें रन करता हूँ मैं, देखिए मैं आगे से रिफ्रेश कर देता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स की एरे थी, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, देखिए इसमें डेटा आ गया मेरा सारा, जो भी इसमें डेटा है। इसको जब मैं डिटेल में ओपन करता हूँ, क्योंकि हम कंसोल में टोटल डिटेल आ रही होती है, तो यहाँ हम देखते हैं इसकी लेंथ भी आ रही है 7, इंडेक्स भी आ रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लेंथ भी आ रही है 7। नीचे आपको एक प्रोटो नज़र आ रही होगी। आप सबके पास कंसोल ओपन है, पहले ही बताएं। जिनके पास ओपन नहीं है ना, तो सबसे पहले मैं बेस्ट सिनेरियो बता देता हूँ, जो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ साथ आप कोडिंग भी करें, एटलीस्ट कंसोल ओपन रखें, ताकि जो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं आपके पास भी वो सब नज़र आना चाहिए। तो ये तो आपको पता है, 0 पता है नहीं क्या है, समीर से स्टार्ट में 0 क्यों लिखा हुआ है, ये सब क्लियर है सब। ओके, लेंथ का सबको समझ आ गया, लेंथ क्या है, 7 क्यों है और ये 6 तक क्यों है, सबको समझ आ गया। क्योंकि 0, 1, 2, 3 स्टार्ट हो रहा है, लेंथ जो टोटल लेंथ 7 आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आप देखें प्रोटो भी लिखा हुआ है। इस प्रोटो में कॉन्केट, फिल्टर, फाइंड, मैप, रिड्यूस, स्लाइस और बहुत सारे शिफ्ट भी लिखा हुआ है। देखिए हमारे पास जो हमने बुक में पढ़ा, और अनशिफ्ट भी इसमें इसको लिखा हुआ है। अभी कोई बात कर रहा था पुश की, तो देखिए यहाँ पुश भी लिखा हुआ है। कोई अभी बात कर रहा है पॉप की, वो भी लिखा हुआ है। तो ये सारे प्रोटो हैं। इसकी मदद से ना हम एरे पे मल्टीपल ऑपरेशंस करवा सकते हैं, जो जावास्क्रिप्ट में प्रीडिफाइंड। एग्जाम्पल के तौर पे हम चेक करते हैं स्टूडेंट डॉट शिफ्ट। ठीक है, हमारे पास बुक में देखें यही था, शिफ्ट स्टूडेंट डॉट शिफ्ट। और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कॉल करना है, और कॉल करके इसको हम इंटर करना है। अब इसने हमें रिस्पॉन्ड क्या करा, इसने बोला कि समीर के ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ है। समीर कहाँ पे था, 0 इंडेक्स पे। अब आपको ये तो बात समझ आ गई होगी, शिफ्ट जो है वो एरे के 0 से शुरू कर रहा है, और एक्शन इसने क्या परफॉर्म करा। अब हम एरे को अगेन चेक करते हैं, ये देखें इसने समीर को डिलीट कर दिया। अब देखें यहाँ जुहान से स्टार्ट हो रहा है और हसनैन तक जा रहा है, लेकिन समीर जो है डिलीट हो रहा है। तो शिफ्ट की प्रोटो की मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। कहाँ पर, एरे के स्टार्ट। ठीक है, अब मैं अगेन से लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट शिफ्ट और इसको कॉल करता हूँ। अब बताएं, अब मैं एंटर करूँगा तो क्या डिलीट होगा इसमें, क्योंकि शिफ्ट हमने देख लिया डिलीट कर रहा है कुछ ना। जुबान डिलीट हो, क्यों, समीर डिलीट होना चाहिए ना, फर्स्ट नंबर पे समीर है।
हम अपडेटेड नहीं देख रहे थे, ये वाली अपडेट जुहान डिलीट होगा क्योंकि जीरो इंडेक्स पर जुहान रखा है और शिफ्ट क्या करता है, जीरो इंडेक्स पे जो भी डेटा होता है जाके वो डिलीट कर देता है, अगेंस्ट इसको एंटर करते हैं। लेकिन इसने जुहान के ऊपर कोई ऑपरेशन करा है, जुहान को क्या करा है, डिलीट कर दिया। अगेंस्ट से मैं स्टूडेंट चेक करूँ, अब देखें जुहान डिलीट। इस तरह से आप शिफ्ट प्रेस करते जाएंगे और ये सारे डिलीट करता रहे। तो ये सिंपल सा प्रोटोटाइप था, इस तरह के और भी बहुत सारे। एक और प्रोटो चेक करते हैं। शिफ्ट क्लियर हो गया सबको? अगर कोई नहीं कहता तो मेरे पास टेक फाइन। अच्छा मैं सबको ना लोअर हैंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पहले के इन सबको हम रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। अब जो न्यू सवाल है ना वो अगेंस्ट से हैंडलेस कर दें। अच्छा 2-3 सवाल अभी मैंने देखे तो ऊपर में ये था कि क्या हम सिंगल एरे में मल्टीपल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट आपको पता है इसमें कोई टाइप शिफ्ट भी नहीं है, तो आप उसके अंदर नंबर स्ट्रिंग सारी चीज़ें सिंगल एरे के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। फिर एक सवाल आया था कि अगर हम एरे के अंदर अगर आइटम्स हैं लेट्स सपोज 0 1 जैसे या फिर सम ये समान और अगर हम नीचे जाके वेरिएबल में असाइन करते हैं 100 इंडेक्स पे कोई वैल्यू, तो क्या होगा? बाकी के जो पीछे रेस्ट ऑफ द इंडेक्सेस हैं वो अनडिफाइंड है। और उसको आप चेक कैसे कर सकते हैं कि वो वाकई में असाइन हुई है वैल्यू या नहीं? आप उसकी लेंथ चेक कर सकते हैं। वो जब 100 पे आप करेंगे तो उसकी आपको लेंथ वो 101 मतलब ये जो पीछे सारे के सारे इंडेक्सेस अनडिफाइंड इम्प्लीमेंट कर दिए, मतलब आपकी वो जो पीछे वाले इंडेक्सेस हैं वो यूज़ हो चुके हैं, वो असाइन हो चुके हैं एरे में। ये जो सवाल मैंने देखे थे, अगर वो कोई सवाल आता तो वो फिर क्लास के साथ साथ देने की कोशिश। इस पर एक हैंडल कर लेते हैं कि हमारे पास जो आया है वो ये आया कि स्टूडेंट्स में अगर ये डेटा है और यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट में 5 में ऐड करता हूँ, 3 में ऐड करता हूँ तो सबको पता है 3 में शहबाज है और मैं यहाँ इक्वल टू करूँगा तो शहबाज पे ओवरराइट हो जाएगा। 4 पे अगर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ सबको पता है 0 1 2 3 4 पे हसनैन के ऊपर कोई ऑपरेशन होगा। अगर मैं पे कोई ऑपरेशन करता हूँ तो तभी जानते हैं कि 5 पे अब्दुल रहमान 8 जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सेम सिनेरियो मैं ऐड करता हूँ, मैं कोई नाम ऐड करता हूँ आबिद और मैं यहाँ पे क्या सिनेरियो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 100 लिख रहा हूँ। अब बताएं क्या होगा? हंड्रेड करेंगे समीर मुझे और फरहान, मैंने दोनों का हम हंड्रेड कर। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये 100 इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा, बाकी पीछे वो नॉट डिफाइन आ जाएगा वैल्यूज बाकी इंडेक्सेस में। अच्छा कोई कहता है कि एरर आएगा, एरर क्यों आएगा? अगर आएगा तो जी बताइए। चलें इंटर करके देखते हैं। हमने इंटर कर दिया आबिद, आबिद का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया सक्सेसफुल। अब देखें क्या रिजल्ट आया। इसने हमें रिस्पॉन्ड करा है कि भाई 100 के ऊपर आबिद से। एरे की लेंथ क्या है? एरे की लेंथ क्या हो गई? 101। एरे की लेंथ 101 हो गई। 100 का आबिद है, 5 अब्दुल रहमान और बाकी जो दरमियान में वो क्या है 94 बॉक्सेस एम्प्टी हैं। 94 बॉक्सेस एम्प्टी है। जावा से बिल्कुल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, बाकी जो है एम्प्टी आते हैं। अच्छा सिनेरियो ये याद कर, मैं यहाँ पे स्टूडेंट 0 करता हूँ तो अच्छा दे, 1 पे फैसल, 2 पे थाकी में 3 से बाद आ गया, 4 पे हसनैन, 5 पे अब्दुल रहमान आ गया। 6 पे क्या आएगा? 6 पे देखें अनडिफाइन आएगा। 60 पे क्या आएगा? 60 पे भी अनडिफाइन है। 80 पे क्या आएगा? 80 पे भी अनडिफाइन। 100 पे क्या आएगा? आप भी जा जाएगा। तो ये जावा से अनडिफाइंड वाला भी एक डेटा टाइप यूज़ करता है जो आपकी वैल्यू एज अनडिफाइंड काउंट होगी, सही है। अब एक और सवाल है इसी का, जो है नंबर का। डेटा टाइप्स हमारे पास क्या हैं? आप लोगों ने देखा, हम जो यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग हमारे पास नेटिव कोड, जिसने हम लोग खुद ही बता दिया जावा से। स्ट्रिंग जो नेटिव कोड है, जस्ट लाइक इस तरह से हम कोई भी एक एम्प्टी कोड दें जो भी हम देते हैं, जिससे हमारे पे क्या नंबर इस तरह। तो एक काम करते हैं, स्टूडेंट्स में नंबर भी ऐड करा सकते हैं। मैं कराता हूँ
60 के ऊपर, सॉरी 60 नहीं, मैं 7 पे नंबर ऐड करवा रहा हूँ, 7 पे 345। तो ये बताएं मुझे, सवाल ये था कि मल्टीपल डेटा टाइप एक एरे में यूज हो सकती है, तो उसके टाइम आपने क्या देखा कि सारी चीज़ें अपनी जगह ऐड है। एक वाला जो 6 था वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो वो एम्प्टी हो गया। 345 भी ऐड हो गया, बाकी सब एम्प्टी हो गया और आप भी ऐड हो गया। तो ये सारे ऑपरेशन जावास्क्रिप्ट में परफॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपके पास डायनेमिक है, जावास्क्रिप्ट डायनेमिक। अच्छा, एक और सवाल है, क्या हम एम्प्टी एरे भी बना सकते हैं? तो सबसे पहले मुझे बताएं एम्प्टी एरे क्या है, एम्प्टी क्या है, एम्प्टी का मतलब क्या है? आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा एम्प्टी, यहाँ नज़र आ रहा होगा एम्प्टी 22, मतलब आप सिर्फ एम्प्टी नहीं, आप मल्टीपल एम्प्टी भी बना सकते हैं। देखिए आपने हम एम्प्टी यहाँ पे सिनेरियो में क्या है, ये एम्प्टी है, ठीक है ना एम्प्टी। अभी 0 इंडेक्स हमारे पास एम्प्टी है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा सिनेरियो लेते हैं, वार एरे, और इस तरह क्रिएट कर दें। तो हमारे पास एरे आ गई, ये देखें एम्प्टी आ गई, इसको हम एम्प्टी एरे कह सकते हैं। अगर मैं इसको गेट करता हूँ तो ये 0 आ रही है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेंथ इसकी 0 है, डेटा नहीं है, प्रोटो अपनी जगह है कि जो जावास्क्रिप्ट में फिट है। तो मल्टीपल इस तरह सिनेरियो प्रिंट हो सकते हैं। हाँ, अब एक और सवाल है, अगर मैं एरे पे डॉट शिफ्ट चलाता हूँ तो क्या होगा? इसको कॉल करना ज़रूरी है, जो भी आप प्रोटो के आगे वैल्यू लगाते हैं डॉट करके उसको आप कॉल भी करते हैं, ठीक है। तो देखें अनडिफाइंड ही आएगा। अगर इसमें कोई डेटा मैं ऐड कर देता हूँ, एग्जाम्पल तौर पे एरे के मैं 0 इंडेक्स में, और क्योंकि अनडिफाइंड है 0, इसमें मैं कोई डेटा ऐड कर देता हूँ, तो अब देखें मेरे पास एरे में, ठीक है। अब मैं एरे के साथ शिफ्ट चलाता हूँ तो अब डेटा डिलीट हो गया, एरे ब्लैंक हो। अगेन मैं शिफ्ट चलाता हूँ तो अब अनडिफाइंड आया, क्योंकि कुछ नहीं था तो अनडिफाइंड प्रिंट हो। तो अनडिफाइंड भी जावास्क्रिप्ट की टाइप है, ये भी मैटर करती है जगह जगह, क्योंकि जब आप कोड करते हैं तो आपको डिसीजंस लेने होते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी होती है, तो वहाँ पर अनडिफाइंड की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। बिल्कुल, कैन वी मल्टीपल एरेज, कैन वी यूज मल्टीपल एरेज, सिंगल एरे भी कर सकते हैं। पर एक सवाल और गया था फिक्स्ड एरे का, नेटिव जावास्क्रिप्ट के अंदर आप एरे लेंथ डिफाइन नहीं कर सकते, उसके तरीके दूसरे होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीका जो नेटिव जावास्क्रिप्ट उसके अंदर कोई एरे को फिक्स्ड लेंथ डिफाइन करने का तरीका नहीं है। सही, गो अहेड। फिक्स वाली जो सब चीज़ें ना, ये हम एडवांस में जाके देखेंगे कि फिक्स क्या होता है एक्चुअली। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं शिफ्ट तो हमने देख लिया, शिफ्ट तो बड़ा ज़बरदस्त था कि जब हमने इसको रन करा उसने हमारा 0 इंडेक्स डिलीट कर दिया और कुछ नहीं था तो अनडिफाइन आ गया। अब अनशिफ्ट देखते हैं, अनशिफ्ट क्या है। आप एक चीज़ नोट करेंगे, अनशिफ्ट में ये क्या कर रहा है, अनशिफ्ट में मेरे पास, अच्छा अनशिफ्ट में मेरे पास आई थिंक कॉल कर रहे हैं, मैं अगेंस्ट कर रहा हूँ। सर आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, ठीक है। अनशिफ्ट में हम वैल्यू पास कर रहे हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है आप ऐड 1 मोर एलिमेंट टू बिगनिंग, मतलब आप एरे के स्टार्ट में एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं अनशिफ्ट के थ्रू। मतलब ये है कि आप एरे के शुरू में ये फिश और पैरेट को इजीली ऐड कर दें। चलें इसको सिनेरियो को एक बार चेक करते हैं, रेड कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स की एक ऑलरेडी एक एरे चल रही है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सिंपल बाद में करते हैं, काम करते हैं और इजी सिनेरियो रखते हैं कि इसको एक नया बना दें।
अब ठीक है, हमारे पास एक न्यू एरे आ गई जिसमें हम इजीली अपना ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। यहाँ पर मैं अगर स्टूडेंट की लिस्ट चेक करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। अगर इसके ऊपर हम एक प्रोटोटाइप एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या होता है, डॉट अनशिफ्ट को कॉल करते हैं और इसमें कुछ पास करते हैं। जो भी हमने कॉल करा यहाँ मैं पास करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आसान का नाम मैं पास करता हूँ। तो ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, आप लोगों को क्या लगता है? एक सिंपल सजेशन दें, स्मार्ट सजेशन। ऐड करेगा, कहाँ पे ऐड करना चाहिए इसको, एंड में या स्टार्ट में या सेंटर में? जीरो इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स पे ये क्या करते हैं, हमारे पास ऐड कर देगा और इंटर करते हैं। तो इसमें हमें कुछ आंसर दिया है, इसने 7 आंसर दिया है। तो 0 1 2 3 4 5, इसमें 6 लेंथ थी, तो इसने हमें लेंथ जो है वो रिप्लाई कर दी कि आपकी लेंथ जो है सब 7 हो चुकी है। तो इसको हम देखते हैं, तो देखिए आसान ऐड हो गया कहाँ पर, 0 पे। इसी तरह से अगर मैं तरह का मैं एक और सिनेरियो लाता हूँ। मैं यहाँ पे स्टूडेंट के पास अनशिफ्ट लिखता हूँ, उसको कॉल करता हूँ। उसमें सबसे पहले मैं पास करता हूँ और मैं यहाँ कॉमा लगाकर एक और नाम पास कर देता हूँ जो है अफमान। तो ये बताएं मैं क्या सिनेरियो अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 2 नाम देने का मतलब क्या है? दोनों फर्स्ट पे आ जाएंगे सर, दोनों फर्स्ट पे जीरो, मतलब 0 पे अदनान, 1 पे अफमान। हसान कहाँ चले आएगा? ये 3 पे हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा। ठीक है, इंटर करते हैं, हमें लेंथ रिटर्न करेगा। इसने बताया कि हमारी लेंथ 9 हो गई है, पहले 7 की मतलब 2 ऐड हुए हमारे। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं तो देखें अदनान और अफान जो हैं वो ऐड हो गए कहाँ पर, बिल्कुल 0 से ऐड हो गए। ठीक है, 2 ऐड करे थे तो पहला वाला 0 पे और दूसरा वाला जो भी हमने इसको नंबर डिवाइड किया। तो इसमें मल्टीपल प्रोटो, अगर आप यहाँ पर आएंगे अगेन से प्रोटो में जाएंगे तो यहाँ देखें बहुत सारे प्रोटो हैं। हमने कौन सा परफॉर्म करा, शिफ्ट का और अनशिफ्ट का। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, इसकी डिटेल भी आ रही है। मतलब आप इसमें आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ये कॉलर है, इसकी लेंथ है, इसका नाम अनशिफ्ट। इसके अंदर भी प्रोटो आ रहे हैं, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई, बाइंड, कॉल, कॉलर, मतलब डिटेल पे डिटेल आ रही है। जितना आप इसको डेप्थ में जाएँ आपको डिटेल यहीं से मिल जाएगी जावास्क्रिप्ट से। शिफ्ट में हम जाते हैं तो देखिए शिफ्ट पे क्या आ रही है, आर्गुमेंट, कॉल, नेम। इसके प्रोटो में जाते हैं तो यहाँ पे भी टोटल डिटेल और उसकी भी डिटेल, उसकी प्रोटो आ रही है। प्रोटो की भी गेट प्रोटो और सेट प्रोटो आ रही है। मतलब आप इसमें जितना डेप्थ में जाएँ आपको यहाँ से नॉलेज मिलती रहेगी। ठीक है, हेलो पूछे सवाल पूछे। सर ये प्रोटो को हम खुद सेट कैसे कर सकते हैं? खुद से मुराद मतलब ये कि एक एलिमेंट के बाद कोई चीज़ ऐड हो जाए या एक एलिमेंट से पहले कोई चीज़ ऐड हो जाए, यानी कस्टम सेटिंग। प्री डिफाइंड वाली चीज़ें ना हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे कि 2 तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, हम फिक्स कैसे कर सकते हैं और अपनी प्रोटो पे कैसे काम कर सकते हैं। इसका भी जावास्क्रिप्ट में सिनेरियो मौजूद है। हम बहुत सारी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अनिल सर, मेरा क्वेश्चन है कि हम जो बीच बीच में अगर हमें वैल्यू ऐड करनी होगी, जैसे अभी टाइम में पूछा, तो वो हम सिर्फ इंडेक्स से वही वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उसका भी प्रोटो है, उसका भी प्रोटो है। अच्छा अनम्यूट कर लें, मैंने खुद ही सबको अलाउ करा था ताकि सब आ सकें। आप भी दबाएं और बाकी जो है वो सब आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। जी, इसका भी हमारे पास प्रोटो है। जो आपने पूछा ना, इसका एक प्रोटो है, ये देखें इसका प्रोटो है स्प्लाइस यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसा ये थ्रू हम करेंगे, अभी हम चेक करेंगे इसी क्लास में।
अब मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे आपने बताया कि अरे जो है ये हेट्रोजीनियस डाटा टाइप है, इसमें आप कोई भी डाटा टाइप डाल सकते हैं। तो सर जी आप पूछना क्या है, आ जाए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बताया कि अरे एक हेट्रोजीनियस डाटा टाइप है, इसमें आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, नंबर भी, कुछ भी डाल सकते हैं, Dynamic बुलियन भी। जी, तो सर जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस जैसा C++ में होता है कि हेट्रोजीनियस डाटा टाइप के लिए स्ट्रक्चर यूज होते हैं, तो स्ट्रक्चर्स जावास्क्रिप्ट में भी है या नहीं है? नहीं, जावास्क्रिप्ट में उस तरह के स्ट्रक्चर नहीं है, ये डायनामिक है, ये टोटली डायनामिक है, आप इसको अपनी मर्जी से ट्रीट कर सकते हैं। ओके सर मेरा क्वेश्चन सर मेरा दूसरा क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये डिसीजन लेता है कि कौन सी डेटा टाइप में कौन सी वैल्यू है, उसके हिसाब से उसको किस सिनेरियो में सेव करवाना है और कौन सी उसको मेमोरी असाइन करनी है। तो ये आपकी किसी ने डायनामिक है, आपकी कंपाइल टाइम पर डिसीजन है। ठीक है सर। सर ये क्वेश्चन है, ये आपको जब कंसोल में आप नेक्स्ट टाइम में आते हैं तो ये किस तरीके से वगैरह शिफ्ट इंटर से आता हूँ। शिफ्ट इंटर से क्या होता है, लाइन ब्रेक नहीं होती, इसी लाइन में वो नेक्स्ट हो जाता है। सर ये सर मेरा एक सवाल है कि जो शिफ्ट हम यूज करते हैं तो सर वो हम एरे के अंदर डिलीट परफॉर्म शो करते हैं। जी शिफ्ट जो है आपके जीरो इंडेक्स पे जाके डिलीट का ऑप्शन परफॉर्म करा देता है। ठीक है, तमाम डेटा है, इस सिस्टम आगे आगे डॉट और हम को करना जरूरी है। ठीक है, जब मैं इंटर करता हूँ देखिए अदनान पे कोई ऑपरेशन हुआ है, क्या हुआ है, एरे को चेक करते हैं, देखिए अदनान डिलीट हो गया, लेकिन अदनान 0 पे था। अगेन से इंटर करते हैं, अफान डिलीट हो गया, अफान डिलीट। सर अगर हमें 0 की कोई और इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बटन के थ्रू करना है, फंक्शन में कैसे लेके आना है और रीयूजेबल कैसे बनाना है, हम देखेंगे बिल्कुल। सर ये क्वेश्चन है, नेगेटिव इंडेक्सेस भी यूज कर सकते हैं एरे में? सर जैसे मुझे कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो तो क्लास के बाद मैं कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? आप उस पर सिलेक्ट पे क्वेश्चन कर दें, सिलेक्ट पे क्वेश्चन। सर मैंने गूगल क्लासरूम में भी आपको क्वेश्चन किया था, बस रिप्लाई नहीं आया था मुझे। मैं देखता हूँ, अगेन चेक करता हूँ, करना है तो मैं और रिप्लाई करूँगा। वैसे सिलेक्ट पे अगर करते हैं तो सिलेक्ट पे ज़्यादा इजी है। गूगल सर सिलेक्ट पे भी मैंने किया था क्वेश्चन, वहाँ पे भी रिप्लाई नहीं आया था। आप मेंशन कर दिया करें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सर नेगेटिव का बता दीजिएगा, क्योंकि वो शिफ्ट मैंने यूज किया था, उसमें जो है वो डिलीट नहीं हो रहा था नेगेटिव इंडेक्सेस में, तो एक दफा बता दें। नेगेटिव इंडेक्स के मुराद आपका क्या है? ऐसा तो नहीं है लाइक -1 में अगर आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है तो वैल्यू तो असाइन हो जाती है, लेकिन जब शिफ्ट करते हैं तो वो डिलीट नहीं होती। -1 से जो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, उसको पता नहीं है बाकी इंडेक्स का, वो सिर्फ 0 पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो उसको हम क्या करते हैं, वो आगे हम और प्रोटोकॉल देख लेते हैं। हम आगे आते हैं, बुक पे आते हैं और बाकी प्रोटोकॉल देखते हैं। शिफ्ट एंड शिफ्ट के बाद देखें स्प्लाइस है हमारे पास, इसी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर से। स्प्लाइस वाले टॉपिक को अभी ना यहाँ पे हैंग करते हैं। स्प्लाइस से पहले ना हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसका नाम है स्प्लाइस। में आपको सेकंड बारी में बताऊंगा, यहाँ पे ही होगा पुश। स्प्लाइस से पहले ना हम पुश और पॉप पढ़ लेते हैं, ठीक है। पुश और पॉप क्या है, जिस तरह से शिफ्ट और अनशिफ्ट था ना, पुश और पॉप भी बिल्कुल इसी तरह से। बस शिफ्ट से क्या हो रहा था कि वो एरे का 0 इंडेक्स से ट्रीट कर रहा था। पॉप में क्या होगा कि वो यूजिंग कीवर्ड रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। मतलब शिफ्ट जो है आपका क्या कर रहा था कि वो आपका 0 इंडेक्स डिलीट कर रहा था, लेकिन पॉप जो है वो आपका लास्ट एलिमेंट डिलीट कर रहा है। इसी तरह से पुश जो है वो आपके लास्ट एलिमेंट में ऐड कर रहा है। देखें, ऐड न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे, मतलब
एरे के एंड में ये आपको एलिमेंट ऐड करा जिस तरह अनशिफ्ट एरे के स्टार्ट में कर रहा है। चलिए इन दोनों जो हम एक बार देख लेते हैं। पहले कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स की लिस्ट है ये। मैं स्टूडेंट्स की इस लिस्ट के ऊपर पॉप परफॉर्म करता हूँ, POP, और इसको क्या करते हैं कॉल करके इंटर करते हैं। देखें इसने अब्दुल रहमान पे ऑपरेशन परफॉर्म करा है। और अब्दुल रहमान कहाँ पर है? बाकी स्टूडेंट मुझे चैट में बताएंगे अब्दुल रहमान कौन सा इंडेक्स पे? लास्ट पे। लास्ट पे। अब यहाँ पे इंडेक्स कौन सा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे सिर्फ हम देखेंगे लास्ट। ज़रूरी नहीं है 6 हो, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है। ये लास्ट हमारे केस में लास्ट। अब हम स्टूडेंट की ये लिस्ट चेक करते हैं। देखें अब हमारे पास क्या आया। अब देखें अब्दुल रहमान डिलीट हो गया। अब मैं एक और सिनेरियो अटैम्प्ट करता हूँ। मैं अगेन से पॉप इंटर करता हूँ। अब क्या होगा? अब भी लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो गया। अब मैं स्टूडेंट चेक करता हूँ। देखें यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि 2 एलिमेंट हमारे पास डिलीट हो गए। देख रहे हैं डिलीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पुश खोल लेंगे। पुश क्या है? मुझे कोई पुश तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। जब आपको शिफ्ट अनशिफ्ट समझ में आ गया, पॉप समझ आ गया, पुश भी समझ आ गया। सॉरी सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो सर सबका माइक म्यूट करवा देना सर, समझ नहीं आ रही। से चले मैं अच्छा आप बताएं मुझे, अगर पॉप आपको समझ आ गया, आपको क्या क्या समझ आ गया? आपको समझ में आया स्टार्ट से डिलीट हो रहा है। अनशिफ्ट समझ आ गया कि स्टार्ट में ऐड कर सकते हैं। पॉप जो है लास्ट में डिलीट कर रहा है और पुश क्या कर रहा है? लास्ट में ऐड कर रहा है। तो दानिश पॉप अप्लाई कर रहा है लास्ट में ऐड कर रहा है। चलें इसको चेक करते हैं। सर पॉप जरा फिर से रिपीट कर दें। मैं अभी अब मेरी लाइन डिस्कनेक्ट। अच्छा आपको नज़र आ रहा होगा, कोड नज़र आ रहा है आपको? लाइन पे अवेलेबल है? आप आपने जो सवाल पूछा देखें कोड नज़र आ रहा है। पहले बताएं पहली लाइन में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये वाली लाइन सर मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे स्टूडेंट डॉट पॉप है ना, यहाँ पे आपने ऐड किया तो ये पॉप आ गया अगर तो ये पॉप क्या करता है? अलग से निकाल के दिखाता है। आप पहले मुझे बताएं इस लाइन पे जो मैंने हाईलाइट करी इसको क्या आपको सिनेरियो नज़र आ रहा है? हाँ सर हसान है इसमें मैंने क्या करा, एक लिस्ट प्रिंट करी है ना, उस लिस्ट में जितने एलिमेंट है सब आ गए। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या करा, उस लिस्ट के ऊपर लास्ट एलिमेंट अब्दुल रहमान पॉप नहीं ना, ये बताना जो मैंने हाईलाइट करा उसको बताना। पॉप क्या करा दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, पॉप परफॉर्म हो गया। पॉप परफॉर्म में रिटर्न आया, क्या आया? अब्दुल रहमान कहाँ रखा हुआ था? वहाँ पे लास्ट में रखा हुआ था, मतलब अब्दुल रहमान पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अच्छा ये क्या हुआ है? पॉप है ये लास्ट वाली वैल्यू बताता है। नहीं देखिए ये ऑपरेशन आया, ये ऑपरेशन आया, अभी इसने कुछ बताया नहीं है। हम अगेन से वैल्यू चेक करते हैं स्टूडेंट, जो हमने यहाँ चेक करी थी। देखें यहाँ पे क्या प्रिंट था और यहाँ क्या प्रिंट है, बताएं। अच्छा इसने अब्दुल रहमान को निकाल दिया, मतलब डिलीट कर दिया, बिल्कुल। फिर हमने अगेन से पॉप प्रिंट करवाया तो उसने बताया हसनैन पे कोई ऑपरेशन हुआ है। फिर अपडेटेड देखी तो क्या हुआ, हसनैन कहाँ गया, यहाँ से हसनैन को डिलीट कर दिया। शिफ्ट क्या कर रहा था हमारे पास, बताएं शिफ्ट क्या कर रहा था? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, इसमें आपने पॉप दिया उसके बाद शिफ्ट क्या स्टार्ट से डिलीट कर रहा था, 0 से। पॉप क्या कर रहा है, लास्ट वाला डिलीट कर, बस ये स्टार्ट से डिलीट करना। शिफ्ट जो है 0 इंडेक्स को डिलीट कर रहा था, पॉप लास्ट इंडेक्स को कर रहा है। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने पॉप के बाद सर अगर बीच से कराना होगा तो ब्रैकेट्स दिए हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर कोई इनमें से वैल्यू दे रहे हैं एरे में जो लिखी हो पर नाम, उनमें से कोई दे रहे हैं तो वो डिलीट कर देगा या लास्ट से ही करेगा? ये सर प्लीज अनम्यूट ऑल, वो लास्ट से ही करेगा। मैं आगे म्यूट कर दूंगा। अच्छा स्टैंडर्ड केस जो लास्ट से ही करेगा, आपका वाला सिनेरियो में प्रिंट करके मैं भी साथ साथ आपकी चेक कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ साकिब, सही है। साकिब कहाँ पर है इसमें? सर म्यूट सेंटर में है ना? हाँ मैं सही है। आप जो आपने सवाल पूछा वो मैं परफॉर्म करवा। अच्छा आप अगेन से अनम्यूट हो गया, मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ। देखिए इसने क्या करा, इसने अभी भी शहबाज को डिलीट करा है, लेकिन साकिब अपनी जगह रखा हुआ। मतलब आप इसको वैल्यू में दे रहे हैं तो उसको नहीं सुननी है आपको, इसका काम यही है, सही है। के थ्रू कर सकते हैं, 8 टेक्स्ट के थ्रू डिलीट
पॉप हम यहाँ पे क्या भेजें, हम यहाँ पे 1 इंडेक्स भेज देते हैं, साथ साथ रखा हुआ, सही है। इसने अभी भी साकिब पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करा है और आपकी जो 1 इंडेक्स से वैल्यू थी असद वो बिल्कुल वैसी की है। तो पॉप जो है वो किसी की नहीं सुनेगा, जो उसको काम है लास्ट में जाओ डिलीट कर दो, वही करके आ जाओ, ठीक है। अब पुश देख लेते हैं, पुश क्या होता है। अच्छा, जितने आप लोगों के माइंड में सवाल आए ना वो आप प्रैक्टिस कर लें, अप्लाई करके देख लें, क्योंकि ड्राई रन हो रहा है ना हमारे पास। ये क्या हो रहा है, ड्राई रन हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन में किसी की एप्लीकेशन चल रही है, ड्राई रन हो रहा है तो जो दिमाग में आ रहा है लगाएं। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक वेरिएबल बनाता था एग्जाम्पल के तौर पर, वेरिएबल का नाम है अच्छा पुश चेक करते हैं। पुश से क्या होगा सर, पुश से ये होगा कि लास्ट लाइन में 8 हो जाएगा, पुश से लास्ट लाइन में 8 हो जाएगा। मैं अगेन सिंपल कर लास्ट लाइन में 8 हो जाएगा, क्या 8 हो जाएगा। अब हम नाम लेते हैं कुछ, दानिश का हम नाम लाते हैं। अब मैं इंटर करवाता हूँ, देखिए इसने क्या, जब भी देखें 8 कर रहा है ना आपके दिमाग में चीज़ आ गई, 8 पे ये हमें इंडेक्स रिटर्न करता है, मतलब इंडेक्स पहले 3 थे 4 हो गए। तो ये सारे ना इसके बिहेवियर्स रीड करा गए, आप लोगों ने नोट करते थे, हम रीड करते थे तो ये वैल्यू रिटर्न करता था, रीड वैल्यू, और जब हम 8 करते हैं तो ये इंडेक्स रिटर्न करता है। तो ये बिहेवियर्स है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सही है, क्या हुआ दानिश, क्या हुआ 8 हो गया। स्टूडेंट में क्या था, 3 नाम थे, लेकिन मैंने जब स्टूडेंट डॉट पुश दानिश करा तो यहाँ पर लास्ट में दानिश 8 हो गया। तो आपको ये समझ आ गया पुश क्या कर रहा है, लास्ट में जाके 8 कर देता है। जिस तरह पॉप डिलीट कर रहा था, पुश 8 कर देता है। चलें पुश को अगेन से प्रिंट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फैज़ान, फैज़ान करते हैं कॉमा लगा के, और क्या करते हैं हम यहाँ पे एसन को भी ऐड कर देते हैं। अब बताएं अब क्या होगा, कोई बताएगा? ये सर जी उसको पुश कर देगा, लास्ट में दोनों नाम ऐड कर देगा, फैज़ान दोनों नाम ऐड कर देगा। मतलब आपके पास हसन होगा, हसन के बाद डिलीट कर नाम मुझे अच्छे से बताएं, फैज़ान अली, अली नाम, चलें अली नाम, चलें 3 नाम लिख लेंगे, एहसन को भी ऐड कर देंगे। सही है। अब क्या होगा कि आपके पास पहले हसन होगा 0 पे, असद होगा, फैसल होगा, दानिश होगा, फिर यहाँ पे आगे क्या जुड़ जाएगा, फैज़ान, अली, एहसन, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। चलें देखेंगे 7 हो गए, रिटर्न में इंडेक्स आया मतलब कुछ ऐड हुआ है। ये सारे बिहेवियर्स जितनी भी चीज़ें हो रही है ना सबको आप समझ जाएंगे, बिहेवियर सही है। मतलब 7 रिटर्न क्यों हो रहा है, इसका बिहेवियर है, हो सकता है फ्यूचर में आपकी काम आए इसकी बड़ी लोड। तो देखें हुआ क्या, फैज़ान, अली, हसन इसमें ऐड हो गए, तो ये कुछ भी आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। अच्छा सर, हम इंडेक्स के साथ रीड कर सकते हैं? हाँ, अब आपका सवाल है इंडेक्स वाला, चलें उसको भी देखिए। देखिए ये आपके पास स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट है। अब हम चाह रहे हैं कोई ऐसा प्रोटो आए, कोई ऐसा प्रोटो आए जिससे आप इंडेक्सिंग पे मतलब इंडेक्सेस के ऊपर ना ऑपरेशंस करवाओ। मतलब आप लोगों ने यार एक पुश है लेकिन इसका काम सिर्फ यही है लास्ट में ऐड कर देता है, बाकी कोई काम ही नहीं है। पॉप है, इसको जितनी भी वैल्यू दे दो, जितना भी इंडेक्स दे दो, इसको लास्ट वाला डिलीट करना है। अनशिफ्ट है, इसको कुछ भी बिहेवियर दे दो, ये जाके शुरू वाला डिलीट कर देगा। शिफ्ट को कुछ भी बिहेवियर दे दो, उसको ऐड ही करना है। ये लोग वो हैं जो मतलब ये वाली सारी प्रोटो हैं जो आपकी नहीं सुन रहे। अब आप चाह रहे हैं कोई ऐसा प्रोटो आए जो आपकी मर्जी से चले, तो वो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है स्प्लाइस। स्प्लाइस को ना आपको जो बताना है बताएंगे, सुने। लेकिन स्प्लाइस में ना 3 चीज़ें आती हैं। पहले आपको उसको इंडेक्स बताना है कि कौन सा वो इंडेक्स है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, कोई स्टूडेंट बताएं मुझे कौन सा इंडेक्स की हम बात करें। स्टार्टिंग इंडेक्स की सर बात करेंगे। सेंटर से शुरू करते हैं ना ताकि समझ आए। दानिश वाला हम चाह रहे हैं, दानिश जो ना जी डिलीट करवा दें। चल हम एक काम करते हैं, दानिश को डिलीट करवाना है। क्या करें दानिश, सबसे पहले दानिश रखा जी सर, दानिश को डिलीट करवाएं ताकि पता चल जाए। दानिश सर 3 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे 3 लिख दें। यस सर। और
दानिश 3 इंडेक्स पे तो ये डिलीट कर देगा। नहीं, कोमा 4 लास्ट इंडेक्स जहाँ तक होगा। कॉमा भी लगाना है। अच्छा अब सिनेरियो ये है, हमने इसको बोला दानिश डिलीट करो, नहीं हमने उसको ये नहीं बोला, हमने उसको बोला डिलीट करना स्टार्ट करो कहाँ से, दानिश 3 से। 3 से हमने उसको क्या बोला, 3 डिलीट करना। मैं अगेन से म्यूट ऑल कर रहा हूँ, अगेन से म्यूट ऑल कर रहा हूँ। हमने उसको 3 स्टार्टिंग इंडेक्स बताया, हमने सिंगल नहीं बताया, इसको स्टार्टिंग बताया। इसका मतलब ये क्या हुआ ना, 3 में स्टार्ट हो गया और ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। अब हमें इसको रोकना होगा। हम क्या करेंगे रोकने के लिए, कोमा लगाएंगे, कोमा लगा के इसको लेंथ बताएंगे कितनी लेंथ है। 0 लेंथ करेंगे तो क्या होगा, 0 लेंथ का मतलब क्या होता है सर? 0 से मतलब 0 लेंथ पे खत्म कर देगा, 3 तक डिलीट करके खत्म कर देगा। मतलब इसमें ऐड कुछ नहीं होगा? हाँ ना, कुछ डिलीट कुछ नहीं होगा, डिलीट कुछ नहीं होगा। इसने क्या करा, 3 पे गया और कुछ भी डिलीट नहीं करा, रिटर्न में हमें खाली दे दिया। स्टूडेंट्स चेक करते हैं तो यहाँ पे देखें वही क्या वही है। अगर इसको हम 1 कर दें तो क्या होगा, सर डिलीट कर देगा। सबसे पहले ये क्या जाएगा, 3 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 1 डिलीट करें, मतलब 3 के बाद जो भी इसको पहली एक वैल्यू मिलेगी उसको डिलीट कर दें। इंटर करें, इसने क्या डिलीट करा, दानिश डिलीट करा। तो दानिश इसके नहीं कौन है, एक मेंबर है, एक इंडेक्स है, एक लेंथ है। तो 3 पे गया और 1 को डिलीट कर दिया। अगर मैं 2 बोलता तो क्या डिलीट होता, दानिश और फैजान। अगर 3 बोलता ये होता। अगर मैं इसको देता ही नहीं तो ये यहाँ से स्टार्ट होता और एंड तक चले जाता जहाँ तक सही है। तो आप चेक करें। सर ये जो प्रोटोटाइप्स हैं ये हमें याद करना पड़ेगा? ये आप यूज़ करते रहेंगे तो याद हो जाएगी। अभी भी सबको याद हो गई होगी। मैनुअल मतलब लिखे आप रैंडमली कौन कौन से प्रोटोटाइप पढ़ेंगे आज अपने? सर मुझे पढ़ी है पॉप, हाँ, स्लाइस, स्पाइस, शिफ्ट, अनशिफ्ट और पुश। तो याद हो तो गई आपको, और क्या चाहिए? फिलहाल तो याद हो गई, बाद में दिमाग से निकल जाता है। प्रैक्टिस करें ना तो देखेंगे, अगर छोड़ देंगे तो सभी कुछ भूल जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे। तो दरमियान में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इंडेक्स ही यूज करेंगे। अब सिनेरियो ये है, अब 3 पे कौन है, अब 3 पे कौन है, फैजान। अब फैजान है 3 पे, दानिश तो अब रहे नहीं क्योंकि उनको हमने लिख कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 पे जाके 1 लिखता हूँ, मतलब 3 से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो और 1 का मतलब यहाँ रुक जाओ, 2 का मतलब यहाँ रुक जाओ, 3 मतलब यहाँ, 1 का मतलब मैं सिर्फ फैजान की बात कर रहा हूँ। सही है। अगर मैं 0 कर दूँ तो क्या मतलब है, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। यहाँ से स्टार्ट हो लेकिन कुछ डिलीट ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉमा लगा के मैं वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ, इस स्लैश का फाइल दानिश को वापस ले आता। सही है। दानिश रिकवर हो सकता है सर? ये हो सकता है ना, देखें कर रहे हैं ना, दानिश को वापस ला रहे हैं। तो दानिश वापस आ सकता है। दानिश अवेलेबल है, अब दानिश को वापस लाना है। आ जाएंगे दानिश वापस। अभी के केस में क्या है, दानिश किसी को रिप्लेस करके आ रहे हैं या अपने जीरो लगाया, लेकिन आपने ये बताएं, किसी को वैसे ही आ रहे हैं, रिप्लेस नहीं ऐसे ही होगा। आ रहे हैं। कुछ भी रिप्लेस नहीं होगा, नहीं, मतलब फैजान रिप्लेस हो जाएगा सर। अच्छा फैजान की जगह होगा सर। फैजान को रिप्लेस करके आ रहे हैं दानिश। ऐसे लग रहा है। चलें नहीं सर, किसी को और सर रिप्लेस नहीं होगा। रिप्लेस नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं ना। दानिश किसी की जगह लेके आ रहे हैं, अब किसको रिप्लेस कर रहे हैं दानिश? फैजान। फैजान को। अब किसको रिप्लेस कर रहे हैं दानिश? अली और फैजान। अली और फैजान दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं। नो सर, ये सर अली को रिप्लेस करें। दोनों को कर रहे हैं ना, कि 2 बता दिए ना, यहाँ से दो स्टार्ट बता हुआ और दीजिए, यहाँ तक दोनों को चलेगा। कर रहे हैं। तो दानिश तो यार ये तो गलत है, दानिश को नहीं लाना चाहिए। चलो 0 कर देते हैं। अब बताएं। अब सभी वही हो जाएगा। ऐड कर अरे किसी को रिप्लेस नहीं करा, खुद ही ऐड हो जाएगा। सर ये सबको म्यूट कर दे प्लीज। कॉल कर दो। चलो इंटर करते हैं। दानिश इंटर हो रहे हैं वापस। दानिश को हमने रिमूव करवा दिया था, वापस से इंटर करवा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि दानिश आए अपनी जगह पे वापस, लेकिन किसी को रिप्लेस ना करें। ठीक है, सही सर। तो एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब डिलीट कुछ नहीं हुआ। तो आपको याद है ना, डिलीट होता है तो एरर में रिस्पॉन्ड आता है, और जब ऐड होता है तो वो आता है, नंबर आ जाता है। लेकिन ये
हम बीच में ऐड करवा रहे हैं। देखो दानिश वापस आ गए, किसी को रिप्लेस नहीं करा और वो अपनी जगह पे सेट है। ठीक है सर, मतलब स्पाइस का ये फायदा है कि हम लोग डिलीट की हुई चीज़ को भी रिकवर कर सकते हैं। इसका हम रिकवर नहीं कर रहे हैं, इसमें हम अपनी मर्जी का सिनेरियो चला रहे हैं। हमारे अच्छा। केस में दानिश ही हमने रिकवर करा क्योंकि हम एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। ठीक है सही साहब। अब एक और बंदा आता है मार्केट में, चलें एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। वो है कौन है? आपका नाम क्या है अभी जो आप कह रहे थे नाम? जिला हंसला। हंसला आते हैं, हंसला चाहते हैं मेरा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बीच में आ जाओ। हंसला ना एंड में आना चाह रहे ना सेंटर में। हम क्या करें हंसला, आप बताएं। सबसे पहले लिस्ट लें स्टूडेंट की, डॉट क्या करें, स्लाइस करें। जी सर। हंसला कोड बताएं। जी सर। करते हैं। और कौन से इंडेक्स में आना चाह रहे हैं हंसला आप? कोई भी एक बताएं, चूज करें रैंडम। 2 पे आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे आ रहे हैं ना? जी यहाँ आ रहे हैं। ये 2 हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। तो आपने बोला मैं आ रहा हूँ 2 पे। किसी को रिप्लेस कर रहे हैं आप? नहीं सर, किसी को रिप्लेस नहीं करना। नहीं कर दें, 2 लोगों को रिप्लेस करते हैं हम। सही है, कर दें सर। चले हंसला आए, कितने लोगों को रिप्लेस करके? 2 फैसल और को दानिश। अब कितने लोगों को करके आए? फैसल, दानिश, फैजान। ठीक है। हंसला के आगे और भी ऐड कर सकते हैं नाम कितने सारे? हंसला के साथ 2 लोग आ रहे हैं। एक और नाम क्या है? आपका नाम क्या है जो भी आपने सवाल पूछा था? कासिम। चलें कासिम। तो 2 लोग आ रहे हैं, कितने लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं? 3 लोग। और आ रहे हैं डायरेक्ट सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं। इंटर करें, देखो 3 लोग तो गए, फैसल, दानिश और फैजान। लिस्ट चेक करते हैं। हसन है, असद है और फैसल, दानिश, फैजान की जगह कौन आ गया? हंसला और कासिम आएगा, अली और ऐसे अपनी जगह पे। ठीक है, समझ आ गया सबको? स्लाइड क्या कर रहा है? जी सर, क्लियर है। सर एक क्वेश्चन है। जी पूछो। सर ये 2 मतलब अगर जैसे 2 इंडेक्स लिखा हुआ आपने स्प्लाइस 2, तो ये फैसल को लेकर 3 से कैसे मतलब फैजान तक जाएगा ये? देखें ये जो है ना इंडेक्स है और ये लेंथ है, ये दोनों में डिफरेंट है। देखें स्लाइस में ना आप क्या दे रहे हैं? स्लाइस में यहाँ आप सबसे पहले इंडेक्स दे रहे हैं, सही है, कॉमा। अब यहाँ पे लेंथ है, ये इंडेक्स नहीं है, लेंथ। और यहाँ क्या देना आप? यहाँ पे कुछ भी आप वैल्यू पास कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज भी कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा सर, लेंथ इंडेक्सिंग नंबर से स्टार्ट होगी? लेंथ जो है वहाँ से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। वो 0 मतलब कुछ नहीं, 1 जो है 1 2 इसी इंडेक्स है। अगर 3 की बात हो रही है और यहाँ पर आपने 0 लिख दिया तो 3 न्यू ऐड होने वाला है। सही है, अगर आपने यहाँ 1 लिख दिया तो 3 1 को रिप्लेस, मतलब 3 के बाद जो पहला है ना उसको रिप्लेस करने वाले हैं, 2 को रिप्लेस करने वाले, 3 को करने वाले। अगर आपने ये नहीं लिखा तो सिर्फ ये डिलीट करने का ऑपरेशन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं स्टूडेंट लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लाइस, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ 4 से और यहाँ 0 लिख देता हूँ। तो देखें कुछ भी डिलीट नहीं करता है। मैं अगेन से लिस्ट चेक करता हूँ, 0 1 2 3 4। अली को रिमूव होना चाहिए था लेकिन अली रिमूव नहीं हुए। जैसे यहाँ पे मैं 1 करता हूँ, इंटर करता हूँ, देखें अली को रिमूव कर। सर अगर हम 11 दें इंडेक्स ज़्यादा देंगे तो क्या होगा? इधर जब भी वो को मिला एक ही ना तो वो करेगा एक ही को, बाकी इसको नहीं मिले, बाकी इसने एम्प्टी काउंट कर लिया। हमने अभी देखा था ना एम्प्टी वाला सिनेरियो। देखें ज़्यादा देने से ठीक है, मतलब हमने उसे कहा था तक जाए। तो ये देखें हंसला, सबको छोड़ें, स्टोरी आप भूल गए। हंसला और कासिम ने आने के लिए 3 लोगों को रिप्लेस कर दिया, सही है। तो फैसल, दानिश और फैजान जो है हंसला कासिम से कांटेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने उसको रिप्लेस करा है। तो ये सब स्प्लैश के थ्रू हो रहा होता है। देखें स्प्लैश कितने काम कर, ठीक है। ओके सर, चल अब एक और सिनेरियो लाते हैं। एक सिनेरियो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, वो है कॉपी वाला। आप इसमें से कोई सर ये सप्लाईज के अंदर इंडेक्स और हेलो पूछें सवाल पूछें। सर ये सप्लाईज के अंदर इंडेक्स और जो दूसरा है उसके साथ लेंथ है, इसके अंदर कंफ्यूजन हो रही है।
मैं दोबारा बता देता हूँ। आपका नाम क्या है? आप बताएं, अपना नाम बताएं। अभी जो सवाल पूछा था, आप अपना नाम तो बताएं। शहबाज। शहबाज, शहबाज ऑलरेडी है लिस्ट। शहबाज। सही है शहबाज। मैं चाह रहा हूँ मैं आपको ना इस लिस्ट में ऐड करूँ, ठीक है? आप बताएं, कोई इंडेक्स बताएं ताकि आपको समझ आ जाए। बताएं, 0 पे ऐड होना चाहेंगे आप, 1 पे, 2 पे, कहाँ पे? सेकंड इंडेक्स पे था। सेकंड इंडेक्स पे शहबाज है। सेकंड। तो मैं स्टार्ट में क्या बताऊँ यहाँ पे? सेकंड। सेकंड। अब आप बताएंगे आगे लेंथ। सेकंड है कहाँ पर? यहाँ पे ये है ना, ये है सेकंड। हंजिला सेकंड पे है, आपके पास दोस्त है। आप अगर हंजिला को सेकंड से काउंट करते हैं, कितना काउंट करते हैं? 1 काउंट करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों काउंट करेंगे कितना होगा? 2। और कुछ नहीं होगा तो 0। ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये आप काउंटिंग लिख रहे हैं, उसके बाद कितनी लेंथ है? 0 1 2 3। यहाँ पे अगर हम कॉमा लगा के शहबाज दे देते हैं, तब शहबाज कहाँ पे आ रहा है? सेकंड आ रहा है। शहबाज सेकंड पे आ रहे हैं, लेकिन किसी भी लेंथ नहीं कर रहे, डायरेक्ट यहाँ आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ये देख, अब हम स्टूडेंट की लिस्ट चेक करते हैं, लेकिन शहबाज भी आ गया और कोई भी मूव नहीं हुआ। लेकिन अगर हम शहबाज 2 लाते हैं, शहबाज 2 लाते हैं, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, तो क्या होगा? एक को ना रिप्लेस करने वाला है। वो कौन है? वो शहबाज 2। सही है, शहबाज लीजिएगा, शहबाज 2। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो क्या होगा? शहबाज 2 ना 2 को रिप्लेस करके 1 खुद आ गया। अब हंजिला को शहबाज 2 ने रिप्लेस कर दिया। हंजिला ने 3 को रिप्लेस करा, तो शहबाज 2 ने हंजिला को रिप्लेस करा, तो शहबाज फायदे में गया। और कासिम भी फायदे में रहे क्योंकि वो अभी बैठे हैं। नाउ क्लियर? ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है। ये सर कोई असाइनमेंट है? कोई असाइनमेंट आप लोगों को दिए मैंने जावास्क्रिप्ट में, मैं दोबारा दे रहा हूँ। सबमिट कहाँ करने सर? वो फॉर्म पड़ी नहीं, जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट फिलहाल कहीं सबमिट नहीं करना, सिर्फ HTML और CSS के करने फॉर्म। यहाँ पर आए मेरी रिपोजिटरी में। ये HTML और CSS के असाइनमेंट की लास्ट डेट कब है? 24 ओके सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं असाइनमेंट का लिंक आप लोग म्यूट कर दो। जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके एंड पे जो असाइनमेंट्स का जिक्र है सर, हमने उनको अटेम्प्ट करना है या आपके रिपोजिटरी पे जो असाइनमेंट्स हैं उनको अटेम्प्ट करना है? सर वो आपको करने, लेकिन उसकी ना कोई आपको डेट नहीं बताई, तो उसको आप थोड़ा सा लाइटली फील करें। मतलब वो हैं अवेलेबल, लेकिन कोई डेट नहीं बताई, तो उसको आप करें, ज़रूर करें। लेकिन जब डेट आएगी कोई सबमिट करवाने की, तो आप सबमिट कराएंगे, तो आपको जाहिर सी वाला टाइम भी देंगे वो सबमिट कराने। और ये रिपोजिटरी वाली जो अभी क्लास में जो असाइनमेंट दी जा रहे हैं उसकी डेडलाइन है, तो उसको पहले कवर करें। गिटहब वाली जो है इसकी 17 जनवरी डेडलाइन है। 24 कर दी है, 17 की। अच्छा, 17 थी, अब 24 कर दी है। एक 7 दिन बढ़ा दी, क्योंकि दूसरी जो क्लास थी उनको असाइनमेंट देर से दिए गए थे, तो इसलिए हमने डेट बढ़ा दी। फायदे में गए। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट पे ये लास्ट वाले अनाउंसमेंट ना इग्नोर करना, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है।